तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। और आज हम जो चैप्टर करेंगे वो है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब तक हम 4 चैप्टर कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, शेयर्स एंड डिविडेंड्स और बैंकिंग प्लस जीएसटी, मतलब हम 5 कर चुके हैं। ठीक है, तो आज ये 6th चैप्टर है। तो इस तरह से ये पीवाईक्यू का 5वां वीडियो रहेगा। ठीक है, 4 हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं अब तक और ये 5वां वीडियो रहेगा। तो इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी जो इस चैप्टर में यूज होंगे, तो वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं एक बार पहले, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला क्वेश्चन 2013 का। तो देखो, सबसे पहले इसमें जो आपको पता होनी चाहिए ना, इस चैप्टर को करने से पहले जो जानकारी होनी चाहिए वो मैं आपको देने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो बहुत सारी चीजें आप जानते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो आप जान के गलत कर देते हो, जानते हो फिर भी गलत कर देते हो। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो साइन होता है, ये किस चीज का साइन है? ये ग्रेटर देन बोला जाएगा। ठीक है, और ये अगर इक्वल टू का साइन भी लग गया साथ में, एक और नीचे लाइन खींच दी, तो ये बोला जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, और इसी तरह से ये है लेस देन इक्वल टू। क्लियर? ये अकेला जो साइन होता है उसे हम ग्रेटर देन बोलते हैं, और ये अकेला इस तरह से लगा होता है ये लेस देन बोलते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब इसका मतलब क्या है? मान लो यहां पर लिखा हुआ है x और यहां लिखा हुआ है 5। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू 5 से बड़ी भी होगी और 5 से बड़ी होगी और 5 के बराबर भी होगी, इसका मतलब है। और अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू 5 से बड़ी ही होगी, बराबर नहीं, सिर्फ बड़ी। ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको जब मैं आपको यहां पर रिप्लेसमेंट सेट दूंगा। अब ये रिप्लेसमेंट सेट क्या है वो भी बताना चाहिए आपको। रिप्लेसमेंट सेट आपको क्वेश्चन में ही गिवन होता है। ठीक है, जो कंडीशन गिवन होती है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक होता है रिप्लेसमेंट सेट, एक होता है सॉल्यूशन सेट, वो भी बताऊंगा आपको सॉल्यूशन सेट क्या होता है। ठीक है, ये 2-4 चीजें आप जान जाओगे, उसके बाद ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये रिप्लेसमेंट सेट क्या है? जैसे कोई इक्वेशन लिखी है 4x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इस तरह से लिखा हुआ है, और कॉमा लगा के यहां पर कुछ लिखा हुआ होता है, साथ में कॉमा लगा के लिखा होता है x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। ठीक है, मान लो ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू होल, तो इसको ही बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। इस सेट को बोलते हैं, ये जो W दिखाई दे रहा है ना, ये रिप्लेसमेंट सेट कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही कभी लिखा होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कभी लिखा होगा x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, कभी लिखा होगा x बिलोंग्स टू z, ये भी इंटीजर्स है, कभी लिखा होगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो लिखी रहती है ना कंडीशंस, तो ये जो कंडीशन के आगे ये जो सेट लिखा है ना, ये सेट ही कहलाता है क्या? रिप्लेसमेंट सेट। अब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि RIZNW है क्या? R फॉर रियल नंबर्स, R फॉर रियल नंबर्स, Z और I दोनों ही इंटीजर्स के लिए, इंटीजर्स का सेट होता है, इसमें सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, W ये होता है होल नंबर्स के लिए। क्या होता है ये? वेरी गुड। होल नंबर्स क्या होते हैं पता है ना सबको? यस, होल नंबर का सेट होता है वो 0 1 2 3 इस टाइप से, इसमें नंबर्स आगे बढ़ते रहते हैं, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स का भी आपको पता होगा, सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव, पीछे भी ये इनफाइनाइट है, दोनों तरफ ये इनफाइनाइट होता है ना, और इधर भी एंडिंग नहीं होती इसकी, तो मतलब -2 -1 0 1 2 3 इस टाइप से दोनों तरफ ये इनफाइनाइट चलता जाता है, दोनों तरफ से ये नेवर एंडिंग होता है। नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सब इसके अंदर आते हैं इंटीजर्स में, लेकिन ध्यान रहे ये सब पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स हैं। और होल नंबर्स आपको पता ही है, रियल नंबर्स ये नहीं पता आपको। रियल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सभी आते हैं। इसके अंदर रैशनल नंबर भी आते हैं। रैशनल नंबर्स वो क्या होते हैं? P/Q के फॉर्म में जो भी लिखे जाते हैं वो सब हमारे रियल नंबर्स होते हैं। यहां देखो ध्यान से जरा, ये 2/3, ये 4/5, ये 1/2, ये 1, ये 2, ये सब नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स भी, -3 -4 कुछ भी लिखा हो, ये सब नंबर्स क्या है? हमारे रियल नंबर्स है। मतलब आप जितने भी नंबर जानते हैं वो सब रियल हैं, आपके लिए सारे रियल हैं। ठीक है, नॉट रियल वाले आपने अभी पढ़े ही नहीं है, जो नॉट रियल, जो इमेजिनरी नंबर्स है वो 11th क्लास में पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, इसमें रैशनल नंबर्स भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे, √2 √3 वाले, ये सब भी इसके अंदर आ सकते हैं रियल नंबर्स के सेट में। बात समझ आ रही है? चलिए यहां से थोड़ा सा जगह को साफ कर लेते हैं पहले एक बार। आई होप कि आप सभी को पता लग गया होगा ये सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट। अब मैंने यहां पर ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और यहां साइड में x बिलोंग्स टू मैंने लिख दिया इंटीजर्स, z लिख दिया। ठीक है, अब इसका आंसर आप मुझे क्या देंगे? तो इसका जो आपका सॉल्यूशन सेट जो बनेगा ना, सॉल्यूशन सेट मतलब जब आपका आंसर निकलेगा उसको आप एक सेट बना के लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट कहते हैं उसको। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और वो कैसे लिखा जाएगा, इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? इसका आंसर लिखने का तरीका ऐसा होगा, 2 तरीके से लिख सकते हो आप।
एक तो रोस्टर फॉर्म होता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, इनके जो नंबर्स आएंगे ना वो नंबर्स ही लिख दोगे आप, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, जो कि ज्यादा जरूरी है, तो पहले मैं सेट बिल्डर फॉर्म बता रहा हूं। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए आपको लिखना होगा एक्स सच दैट एक्स अभी कहां से बिलोंग कर रहा है, कहां से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स, तो एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर आपने इस तरह से लिख दिया पहले, फिर कॉमा लगा दिया। यहां पर आप अपनी कंडीशन को जो यहां पर आपका ये रिजल्ट निकला होगा इसी को लिख देंगे आप, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये आपने पूरा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। बात समझ आई, इसका क्या मतलब, आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, 5 से बड़े और इक्वल सारे के सारे इंटीजर्स आपको यहां लेने होंगे, 5 या 5 से बड़े, तो आपका आंसर किस तरह से होगा, 5 तो आएगा उसके अंदर, फिर यहां पे आएगा 6, फिर 7, फिर 8, और इस तरह से और भी आगे ले सकते हो, जितने भी इंटीजर्स आगे बचे सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे पॉजिटिव। 5 और 5 से आगे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। बात समझ रहे हो। अगर ये होता लेस देन इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब होता, इसका मतलब सारे इंटीजर्स जो 5 या 5 से छोटे हैं 5 को मिला देंगे उसमें, तब आंसर क्या होता, तब इसका आंसर होता 5 और 5 से छोटे, तो 5 से छोटे नंबर लेने ना हमें, तो यहां 5 लिख दिया, फिर यहां 4 लिख दिया, 3, 2, 1, 0, और इधर इनफाइनाइट चलते चले जाएंगे, ठीक है। इधर नेगेटिव भी आ जाएंगे, इधर इनफाइनाइटली चलते चले जाएंगे, लेकिन लास्ट क्या होगा आपका 5 होगा। बात समझ रहे हो, इधर तो डॉटेड रहेगा, मतलब इधर तो चलते जाएंगे डॉट 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 डॉट, बट इधर लास्ट आपका 5 होगा, क्योंकि 5 से छोटे सारे नंबर लेने और 5 को भी लेना है। बात समझ आई, तब आपका ये साइन यहां चेंज हो जाएगा। क्लियर, आई होप कि आप सभी को ये चीजें समझ आ रही हैं। इन सब चीजों का बहुत यूज होगा इन क्वेश्चंस में। अब एक चीज और आती है, बहुत कॉमन मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक्स का मैंने एक अलग से एक हिस्सा बनाया है, इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एग्जाम में इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक्स होती हैं, मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स मैंने आपको इस वीडियो के एंड में एक छोटा सा पार्ट जोड़ के दिया है, ठीक है। आप उसको जरूर देखना और ये पता लगा लेना कि हम ये एश्योर कर लेना कि हम ये मिस्टेक्स ना करें बोर्ड में जाके एटलीस्ट, ठीक है। अगर ये सब सीखने के बाद भी वही मिस्टेक्स कर रहे हो तो फिर फायदा क्या हुआ सीखने का। अच्छा ये देखो, एक होती है रियल नंबर, अगर आपका ये सेट ना रियल नंबर दिया हो, चलो मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज करें, अगर ये होल नंबर दिया होता ना तो ये देखो आंसर इसका क्या बनता, इसका आंसर क्या बनता रोस्टर फॉर्म में। अगर यहां होल नंबर दिया होता तो x छोटे हैं 5 से और इक्वल भी है और होल नंबर्स होने चाहिए, तो इसका आंसर क्या क्या बनते बताओ, 5 या 5 से छोटे होल नंबर्स, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, होल नंबर है ना बेटा 0 से ही स्टार्ट करना, भूल मत जाना, होल नंबर दिया है तो 0, सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 भी लेंगे। ध्यान रखो ये जो साइन है इक्वलिटी का, इनइक्वलिटी का तो है ही, साथ में इक्वल भी तो है, तो 5 को इंक्लूड करना है इसके अंदर। क्लियर, जब भी ये साइन होगा तो इस नंबर को भी इंक्लूड करोगे आप साथ में। बात समझ आई, वेरी गुड। और अगर यहां पर नेचुरल नंबर होता तब आप क्या लिखते, तब इसके आंसर में ये 0 हट जाता, बिकॉज अब ये नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, समझ आया। अब यहां अगर इंटीजर था, अभी इंटीजर था तो आपने क्या लिखा था, तो आपने इधर के और भी नंबर लिखे थे, तो -1, -2, -3 नेगेटिव नंबर भी चले जाएंगे सारे और इनफाइनाइट जाएंगे, लेकिन 5 से आगे नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज 5 इज द अपर मोस्ट लिमिट, ठीक है। इसको इंटरवल के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इंटरवल कैसे, मान लो ये इंटीजर नहीं है, मान लो ये होल नंबर सी ही है, तो इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इंटरवल का मतलब होता है कि आप इसे बताएं, बस इसके एंड पॉइंट्स बता दें, ठीक है। आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इससे क्लोज इंटरवल होता है। और अगर आप इस तरह का ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब ये ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब इसमें जो नंबर यहां लिखा होगा उसे काउंट नहीं करोगे आप। मान लो यहां लिखा मैंने 4, या यहां पर इसी को लिख देते ना 0,5, अगर मैंने इस तरह से लिख दिया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 0 और 5 को भी काउंट करना है। इसका मतलब यह है कि इसका आंसर क्या बनने वाला है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसका यह मतलब है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहां पर एक तरफ क्लोज किया हुआ है और एक तरफ ओपन कर दिया, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 5 को अब आप काउंट नहीं करेंगे, अब इससे पहले के नंबर को काउंट करेंगे। 0 तो काउंट करना है बट 5 काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज इधर से ओपन है, इधर से क्लोज है। अगर मैंने इधर से भी ऐसा कर दिया तो आप 0 को भी काउंट नहीं करोगे, आप 1, 2, 3, 4 लिख दोगे, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। और क्लोज ब्रैकेट में लिखा था तो होता है क्लोज, मतलब यस वहीं से स्टार्टिंग होगी। वेरी गुड, बात समझ आई, चलो बहुत बढ़िया। तो रिप्लेसमेंट सेट आपको पता लग गया, ये रिप्लेसमेंट सेट होता है जहां से आपको अपना आंसर रिप्लेस करना है, जहां से आपको अपना आंसर चुनना है। बात समझ आई ना।
सॉल्यूशन सेट वो है जो आप बना के देंगे, और सॉल्यूशन सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में ही बना के दें, ठीक है। स्पेशली बोला गया है, कमेंट दिए गए, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो वहां कमेंट दिए गए हैं कि बच्चे वहां पर सॉल्यूशन सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं, सॉरी, बच्चे वहां पर अपना सॉल्यूशन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। ये बहुत ज्यादा कमेंट दिया गया है, बार बार बच्चे बार बार सेम कमेंट टीचर से आ रहा है कि हर बार बच्चे क्या करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं कि वो सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर नहीं दे रहे हैं, अपना नंबर लाइन बनाते वक्त मिस्टेक्स कर रहे हैं। वो आप चेक करना, लास्ट में वीडियो के एंड में मिलेगा आपको कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। वो मैं अभी तो नहीं डिस्कस करूंगा ज्यादा। एक और चीज है बहुत यूज में आएगी और ज्यादातर बच्चे वो गलतियां कर रहे हैं। इतना सब कुछ पता होने के बाद हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये है लीनियर इनइक्वेशंस। क्या है ये? लीनियर इनइक्वेशंस, ठीक है। लेकिन इसमें जो आप काम कर रहे हैं ना, वो इक्वेशन जैसा करना चाह रहे हो। इक्वेशन में जैसा काम होता है बिल्कुल वैसे करना चाह रहे हो। बिल्कुल मैं भी वही बोल रहा हूं, बिल्कुल जैसा इक्वेशंस में होता है वैसा ही करो। बट ये चैप्टर डिफरेंट क्यों है, अलग चैप्टर क्यों बनाया गया है? अगर वो सेम ही था सब कुछ तो इसको डिफरेंट क्यों बनाया गया? इसको डिफरेंट बनाया गया इसका मतलब कुछ तो अंतर होगा ना। वो कुछ अंतर आप ध्यान रखो, क्या था सुनो। जैसे यहां लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 4, ये तो इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं लिखा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका मतलब x 4 से बड़े नंबर्स, और 4 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, 4 से बड़े या 4 है x की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर लिखा हुआ है माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ठीक है। अब आप यहां माइनस से माइनस काट देते हैं, बट आप इसे ऐसा ही लिख देते हैं, तो ये तो आपका गलत हो गया, ये आपका गलत आंसर है। अब सही क्या होगा? जैसे ही आपने माइनस को काटा, ठीक है, आपको ये इनइक्वालिटी वाला साइन रिवर्स कर देना है, पलट देना है, उल्टा कर देना है। बात समझ आई क्या? अगर लिखा हुआ है माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4, आपको माइनस ये माइनस काटना है। अगले स्टेप में काटे, आप काट के दिखाने की भी जरूरत नहीं है। वैसे माइनस को लिखा रहे तो यहां पर माइनस एक्स ग्रेटर है अगर -4 से, तो एक्स की वैल्यू लेस होगी 4 से। बात समझ आई? ये जो चेंज कर रहा है ना, ये वाला चेंज बच्चे नहीं कर रहे हैं और यहां नंबर करते हैं उनके। क्वेश्चन जो आंसर है वही गलत आएगा, बिल्कुल गलत आएगा आंसर। क्लियर? तो ये चेंज अब एग्जांपल के लिए मैं देता हूं, एग्जांपल के लिए देखो, एग्जांपल के लिए -3 और -2 में कौन बड़ा है बताओ? कौन बड़ा है? -2 बड़ा है। वेरी गुड, ये लेस देन है और ये ग्रेटर है, ठीक है। अगर आप माइनस का साइन दोनों तरफ से काटना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो 3 और 2 में आप कंपेयर करोगे तो कौन बड़ा होगा? अब 3 बड़ा होगा। ध्यान से देखो ना, अगर नेगेटिव थे तो ये बड़ा था, और जैसे ही नेगेटिव हट गया तो दूसरी साइड उसकी वो ग्रेटर हो गई और ये वाली साइड स्मॉलर हो गई। इस चेंज को ध्यान रखो और यही चेंज आपको हर जगह करना है, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ, -1 से आप बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, माइनस वाले नंबर से, -1 से ही नहीं, माइनस का किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी का साइन आपको रिवर्स कर देना है, रिवर्स कर देना है। ध्यान रखोगे? यही काम, बस यही काम थोड़ा डिफरेंट है, नहीं तो ये लीनियर इक्वेशंस ही है, लीनियर इक्वेशंस की ही तरह है ये, बिल्कुल लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर मान के चलो, बस एक ये डिफरेंस है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम लीनियर इनइक्वेशंस है, इसमें यही डिफरेंस है, नहीं तो ये इक्वेशन ही होता फिर तो। क्लियर? एक चीज और ध्यान दो जरा आप, कि जब नंबर लाइन बनाने की बात आती है तब ये जो रियल नंबर वाली लाइन है ना, रियल नंबर वाला जो केस है, रियल नंबर, ठीक है, मतलब x बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर लिखा हुआ है, तब जो आपकी नंबर लाइन बनेगी बेटा, तब जो नंबर लाइन बनेगी ना, वो जो आपके आंसर निकलेंगे वो आप जहां से भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। मान लो यहां से एक एग्जांपल ले लेता हूं कि हमारा जो सॉल्यूशन आया ना, कहां लिखे? सॉल्यूशन सेट यहां लिख लेते हैं, चलो। मान लो आपका सॉल्यूशन सेट वो इस तरह से आया कुछ, x such that x belongs to रियल नंबर एंड -2 से बड़े हैं और इक्वल है x और 1 से छोटे हैं, इस तरह से आया आपका आंसर। मान लो ये आया, ठीक है। तब आप इसका आंसर यहां पर कैसे बनाओगे, इसे रियल नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे? -2 को इंक्लूड करना है पहले, तो आप ध्यान दो, -2 लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। इसका मतलब है x से छोटे हैं, x जो है -2 से बड़ा है और इक्वल है, ठीक है। तो -2 आप पहले तो आप -2 से ही स्टार्ट ना करें, आप -3 भी लगा दें यहां पर आप -1 -2 -3 मतलब एक्स्ट्रा नंबर जरूर लगाएं, एक्स्ट्रा नंबर जरूर लगाएं। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं लगाते तो उसमें भी एग्जामिनर ने कमेंट दे मारा कि बच्चे एक्स्ट्रा नंबर्स नहीं लगा रहे हैं, तो आप लगा दो भाई, क्या दिक्कत है। यहां पे -2 से शुरुआत करनी है तो आप -4 या -3 से स्टार्ट करो, ठीक है। -3 लिख दो, चलो
-2 -1 0 1 2 3 इस तरह से लिख दिया मैंने, ठीक है। एक्स्ट्रा नंबर जरूर लिखे दोनों तरफ और एरो भी जरूर लगाना, ये इसका मतलब है कि आगे बढ़ते जा रहे हैं दोनों तरफ, रुके हुए नहीं है, ठीक है। नंबर लाइन दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है। -2 को इंक्लूड करना है, बिल्कुल करना है। जिस नंबर को इंक्लूड करना है उसे बेटा डार्क डार्क शेड कर देना है ऐसे करके। जिसे इंक्लूड करना है, लेस देन इक्वल टू का साइन है ना, इक्वल टू के साइन की वजह से इसको हमने डार्क शेड कर दिया। और दूसरी एंड पे 1 को नहीं करना, अगर यहां पर ऐसा होता तब 1 को भी कर देते, अभी 1 को नहीं करना, इसे हटा दिया हमने, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहां पर ऐसे हम सर्कल बना देंगे 1 की जगह पर, जहां 1 है वहां खाली सर्कल बनाना है। मतलब ये है कहने का, जिधर ये इक्वल टू का साइन है उधर आपको शेड कर देना है, भर देना उसको काला काला, और जिधर आपका ये इक्वल टू का साइन नहीं है वहां पे आपको खाली सर्कल बनाना है। और इसके बीच का पूरा पोर्शन शेड करते हुए लाइन दिखानी है, शेड करते हुए लाइन दिखानी है पूरी, ठीक है। ये शेड करते हुए दिखानी है, बहुत ध्यान रखना है इसका। बच्चे गलतियां क्या कर रहे हैं, बच्चे यहां डॉट बना देते हैं इस तरह से, ये गलतियां कर रहे हैं कि ये भी वो डॉट बना रहे हैं। अरे भाई इंटीजर थोड़ी दिखा रहे हो आप, इंटीजर होल नंबर नहीं दिखा रहे हो आप, आपको पूरी लाइन शेड करनी है। क्योंकि रियल नंबर्स तो इनके बीच में भी है ना, सभी रियल नंबर्स हैं, ये सारे रियल नंबर्स हैं। यहाँ बीच में जो नंबर्स हैं वो सब भी तो रियल हैं। अगर आप सिर्फ इन पे शेड कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ यही आपके सॉल्यूशन है, रियल नंबर सिर्फ यही है। तो ये कौन से है भाई, समझ रहे हो ना बात। अच्छा, अगर यहां पे रियल नंबर ना होता, अगर यहां होल नंबर होता, तब आप ये वाली कहानी नहीं करते, ठीक है। तब आप ऐसा नहीं करते, ठीक है। तब आप क्या करते, होल नंबर्स ले लें इनके बीच में। -2 को काउंट करना है, बिल्कुल करना है, तो -2 को आप शेड कर दिया आपने, ठीक है। ये -1 है, ये 0 है। अब इससे आगे 1 तक ये 1 है, 1 को काउंट नहीं करना तो नहीं करना, 1 को छोड़ देना है। 1 आप सीधा छोड़ देंगे ऐसे ही, 1 को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 को नहीं लेना। लेकिन 1 से पहले के तो आप लेंगे आपके सॉल्यूशन में, तो इनको आप सिर्फ नंबर लाइन पे नहीं करना। अब आपको डॉटेड से शो करना है, डॉट से शो करना है आपको अपना सॉल्यूशन। अपना सॉल्यूशन डॉटेड कब देना है, जब ये होल नंबर्स हैं, या फिर ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स, या फिर ये नेचुरल नंबर्स हैं, आपको तब ही अपने सॉल्यूशन को डॉट से शो करना है। क्योंकि आपके नेचुरल नंबर इंटीजर्स तो यही है ना, होल नंबर्स वगैरह तो यही सिर्फ यही है ना, इनके बीच में थोड़ी है होल नंबर्स, इनके बीच में थोड़ी है नेचुरल नंबर्स, इनके बीच में नहीं है ना इंटीजर्स। बात समझ रहे हो, इंटीजर्स तो सिर्फ यही है, इसलिए आप इनको दिखाएंगे। लेकिन अगर यहाँ रियल नंबर होता तो आपको पूरी लाइन शेड करनी है। इसी का ध्यान रखा मेरे बच्चों, इसका ध्यान रखो बस, बहुत बहुत ध्यान रखना है इसका, और इसके बाद आपकी कोई गलती नहीं होने वाली, ठीक है। तो आई होप कि ये सब जानकारी लेने के बाद आपका इसमें जो गलती होने का चांस है वो अब कुछ कम हो गया होगा और 0 खत्म ही हो गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं सीधे आप एक्सरसाइज पे, क्वेश्चंस पे जो पूछे गए हैं आपके बोर्ड में, एग्जाम में। लेट अस मूव ऑन द क्वेश्चंस। तो ये रहा वो पहला क्वेश्चन 2013 का, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन। जैसे आप इक्वेशंस सॉल्व करते हैं वैसे ही इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करना है, सेम रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं इन इक्वेशंस। राइट द सॉल्यूशन सेट, यहां पर हमें सॉल्यूशन सेट भी लिखना है और साथ में अपने सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है, ठीक है। हमें एक इन इक्वेशन गिवन है, इसे कहते हैं एक इन इक्वेशन, ठीक है। ये एक इन इक्वेशन है और इसका हमें सॉल्यूशन सेट बनाना है और साथ में इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन पे इसको हमें रिप्रेजेंट भी करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स का आया था, 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो बहुत आसान है ये मार्क्स भी गेन करने। कैसे करना है, देखो इन इक्वेशन क्या है, यहां कॉमा लगा हुआ है ना, ये जहां कॉमा लगा हुआ है वहां तक ये आपकी इन इक्वेशन है पूरी, और ये जो चीज गिवन है इसे हम कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। या इसे हम बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट सेट। क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट सेट। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो इसमें से ही होना चाहिए। ये आर है, आर फॉर रियल नंबर होता है, आपको बताया मैंने अभी, आर रियल नंबर होगा, ठीक है। बहुत सारे सेट्स होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे, वो सेट यहां पर बहुत काम आने वाले हैं हर एक क्वेश्चन में। कभी यहां नेचुरल नंबर का सेट होगा, कभी यहां होल नंबर का होगा, कभी इंटीजर्स का होगा, कभी रियल नंबर्स का होगा। तो अलग अलग कहानियां होंगी और हर एक कहानी के साथ क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो देखिए इन इक्वेशन जो लिखी हुई है उसको मैं पहले यहां पर लिख के अलग दिखाता हूं आपको। -x/3 लेस देन इक्वल टू x/2 माइनस 1/3 लेस देन 1/6, ठीक है। यहां पर ये एक इन इक्वेशन नहीं है, एक्चुअली ये 2 इन इक्वेशंस हैं यहां पर। तो पहले हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे, दोनों को सेपरेट किया जाए, ठीक है। देखो एक इन इक्वेशन है, यहां पर ये लेस देन का साइन दिखाई दे रहा है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन का साइन ऐसा रहता है और इक्वल टू अगर लग जाए तो इसे बोलेंगे लेस देन इक्वल टू, इस तरह से। और ये रहता है ग्रेटर देन इक्वल टू, सिर्फ इसे बोलेंगे लेस देन, सिर्फ इसे बोलेंगे ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। इसी चीज को ध्यान में रखना आगे।
और देखो पहली इक्वेशन, इन इक्वेशन यहां से स्टार्ट है, ये सिंबल मिल गया आपको, ये खत्म कहां होगी, ये यहां पर खत्म होगी जहां दूसरा सिंबल शुरू होगा। तो एक इन इक्वेशन, इसे आप अलग कर लो, -x/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1/3। एक इन इक्वेशन ये हो गई। और दूसरी इन इक्वेशन, ये वाला जो साइन दिखाई दे रहा है उसके राइट साइड से स्टार्ट करोगे तो मतलब एक ये हो जाएगी, समझ आया? तो दूसरी हो गई x/2, एक तो साइन दिखाई दे रहा है उससे इधर -1/3 लेस देन 1/6। इस तरह से हमने दोनों को सेपरेट कर लिया पहले, ठीक है। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा, ये वाला जो साइन होगा जैसे इक्वल टू का साइन होता है। अब मान के चलो इक्वल टू का साइन होता है तो अब क्या क्या करते हैं आप, एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, सेम काम यहां कर दो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, -x/3, इस टर्म को इधर लेके आएंगे हम, ये पॉजिटिव है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू -3 × 3 + 1 4/3 हो गया ये, क्लियर। अब इसे आगे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यहां पर 3 और 2 का एलसीएम लिया जाए 6 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 = 6 एंड 2 × x तो ये -2x हो गया, और 2 से डिवाइड करेंगे 3 तो -3x हो गया, लेस देन इक्वल टू -4/3। बोलो भाई हाँ या ना, अरे हाँ ना बोल दो बच्चा लोग, यस। -2 एंड -3 -5 हो जाएंगे, -5x/6 लेस देन इक्वल टू -4/3। इतना तो सभी को क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अभी यहां छोटा सा काम करना है, ये माइनस माइनस भी कैंसिल कर देते हैं ना इनइक्वालिटी में, इक्वालिटी में भी कर देते थे हम, लेकिन जैसे ही ये इनइक्वालिटी का जो साइन है ना, जैसे ही आप ये माइनस माइनस काटोगे, ये इनइक्वालिटी के साइन को आप पलट दोगे, पलट दोगे। ये पूरे चैप्टर में बस यही एक बात याद रखनी है अलग से, सभी क्वेश्चंस में जैसे ही आप माइनस के साइन को काटोगे दोनों तरफ से, तो आप इनइक्वालिटी के साइन को बदल दोगे, पलट दोगे, रिवर्स हो जाएगा वो साइन, ठीक है। अभी मैं इसे काटूंगा, यहां पर अगले स्टेप में काटूंगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला साइन। तो ये क्या बनेगा, तो इसको हटा के हम यहां से कहीं और लिख लेंगे बाद में, इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस आप कैंसिल करोगे और ये 5x/6। अब क्या करेंगे बताओ, ये जो साइन है लेस देन इक्वल टू, इसे आप ग्रेटर देन इक्वल टू बना दोगे और ये दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? बस यही बात क्लियर होनी चाहिए, स्पेशल बात है ये, ठीक है। अब आप यहां इक्वल टू का साइन के मान के चलो, इसको इक्वल टू का साइन मान के चलो, और अब जैसे सॉल्व करते हो वैसे करो, एक्स की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x × 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 × 4, ठीक है। ये हो गया 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 15। कैंसिल कर दो इसको, 3 से कर देते हैं, 3 5 × 3 8 × सो x की क्या वैल्यू आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5। एक तो आपका ये सॉल्यूशन बना, ठीक है। ये पहली इन इक्वेशन को, जो फर्स्ट पार्ट था हमने इसको जो सॉल्व किया था लेफ्ट हैंड साइड को। अब हम जो राइट हैंड साइड वाली इन इक्वेशन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड वाली इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो क्या है, x/2 -3 × 3 + 1 4/, तो x/2 -4/3 लेस देन 1/6, यही थी ना दूसरी वाली। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहां पर भी एलसीएम ले लो आप, और ये लेस देन इक्वल टू का कोई साइन नहीं है ना, ठीक है, लेस देन ही है। यहां एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 रहेगा, 2 3 = 6, 3x -3 2 = 6, 2 4 = 8 लेस देन 1/6, क्लियर। 3x - 8, ये कुछ सॉल्व तो होने वाला नहीं है, 3x - 8 एज इट इज रहेगा। आप यहाँ 6 से 6 काट सकते हो, तो लेस देन इक्वल टू 1 रह जाएगा। अब इस 8 को ले जाओगे उधर, तो 3x लेस देन 1 + 8 हो गया, एंड 3x लेस देन 9 हो गया, और x लेस देन 9/3 हो जाएगा, तो x लेस देन 3 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, इक्वेशंस की तरह सॉल्व करते चले जाना। तो x की वैल्यू 3 से छोटी, इसका यही तो मतलब है कि x की वैल्यू 3 से छोटी, छोटी। और क्या देखो, अब यहां अब इसका काम आएगा, x की वैल्यू एक रियल नंबर है, तो 3 से छोटा रियल नंबर, x जो है वो 3 से छोटे जितने भी रियल नंबर है वो सब की बात कर रही है ये इक्वेशन। और दूसरी वाली, अब हमें करना यह है कि हमारे दो सॉल्यूशन जो आए थे ना, इनको दोनों को कंबाइन कर देना है, दोनों को कंबाइन कर देना, क्योंकि हमने एक ही इन इक्वेशन से तो बनाए दोनों। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक सॉल्यूशन निकालो। यहां पर तो x की वैल्यू 8/5 से बड़ी और इक्वल है, मतलब 8/5 को भी इंक्लूड करना है और उससे बड़े सारी वैल्यूज लेनी है, ठीक है। x की वैल्यू 8/5 से बड़ी भी है और सारी बड़ी वैल्यूज हैं और बराबर भी है। 8/5 से स्टार्ट करना है, इसका मतलब 8/5 से सारे बड़े नंबर्स और 8/5 को भी, ठीक है। और 3 से छोटे होने चाहिए, x की वैल्यू 3 से छोटी भी है और इससे बड़ी भी है। इसका क्या मतलब है, अच्छा मुझे आप ये बताओ, ये अगर डेसिमल में चेंज करोगे तो ये नंबर कितना बनने वाला है,
8/5 को क्या लिखोगे आप? अगर से लिखोगे डेसिमल में क्या लिखेंगे? x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, बचा कितना 3, है ना? तो 0.56 30, इतना ही हुआ, इतना ही हुआ ना? लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 1.6, इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू 1.6 से बड़ी और इक्वल है। सोचना जरा, दिमाग में सोचो, 1.6 से बड़े और 3 से छोटे, ठीक है? तो कौन से नंबर हो सकते हैं इसके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम करें तो 1.6 से बड़े और 3 से छोटे कौन से नंबर हो सकते हैं? इमेजिन करो। अब यहां नंबर लाइन को मैं बना के दिखाऊंगा, पहले नंबर लाइन भी बनाऊंगा अभी यहां पर। तो पहले सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं एक बार ना। वेरी गुड, आप सही ट्राई कर रहे हो। हाँ, सॉल्यूशन सेट। अब हम सॉल्यूशन सेट लिख रहे हैं, इन्होंने पूछा है ना पहले तो सॉल्यूशन सेट बताओ आप। तो सॉल्यूशन सेट, इसको आप कोई भी नाम दे दो, या इक्वल टू यहां यही लगा दो, या यहां लगा देते हैं, कहां जगह नहीं बची। सॉल्यूशन सेट जो हम बना रहे हैं इसको नाम देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं सॉल्यूशन सेट। और यहां पर एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, क्योंकि सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है? एक्स की वैल्यू रियल नंबर होनी चाहिए 1.6 से बड़े और 3 से छोटे। तो हम कैसे लिखेंगे? 1 अगर मैं इनको आपको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाऊं, नंबर्स लिख के दिखाऊं, तो 1.6 से बड़े, 1.6 से आगे के सारे नंबर और 3 से छोटे छोटे, ये सारे नंबर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए इसके अंदर? बताओ, आने चाहिए ना? 3 से छोटे, 1.6 से बड़े और इक्वल भी, मतलब 3 तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि 3 तो इंक्लूड नहीं करना, यहां पे ऐसा साइन नहीं है ना, तो 3 को इंक्लूड नहीं करना। बट यहां 1.6 को इंक्लूड करना है, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, तो 1.6 को भी लेना है। तो 1.6 तो साथ में रहेगा, लेकिन 3 साथ में नहीं रहेगा, 3 नहीं आएगा, इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है? तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, x सच दैट x, पहले तो x क्या है? बिलोंग्स टू रियल नंबर। x क्या है? रियल नंबर है, ठीक है? और x की वैल्यू 1.6 से बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी, ठीक है? तो 1.6 से बड़ा है और इक्वल का साइन भी लगाएंगे, क्योंकि इक्वल भी है ना? x 1.6 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? ये जो इस तरह से लिखते हैं ना, इसको हम सेट बोलते हैं। सेट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। x एक रियल नंबर है, ठीक है? और x की वैल्यू 1.6 से बड़ी और इक्वल है और 3 से छोटी छोटी है, 3 से छोटे छोटे वैल्यूज है। यहां पर ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट निकला, तो इसे बोलते हैं सॉल्यूशन सेट इन दो इक्वेशंस का। क्लियर हो गया? और साथ में हमें अब अपने इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे शो करना है। अब नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे? देखो, नंबर लाइन यहां बना देते हैं, नंबर लाइन एक बना देते हैं, नंबर लाइन को यहां बना लेते हैं इस तरह से, ये हमने नंबर लाइन बनाई, ठीक है? क्लियर? यहां पे कहीं 0 वगैरह होगा, मान लो यहां 0 है हमारा, यहां पे कहीं 1 होगा, यहां कहीं 2 होगा, यहां कहीं 3 होगा, ठीक है? 1.6 से बड़े ले रहे हैं, 3 से छोटे, थोड़ा और आगे निकाल दें, और यहां कहीं 4 होगा। अभी ध्यान से देखना मैं क्या समझा रहा हूं, इधर -1 होगा। नंबर लाइन तो बहुत बड़ी होती है, बट हमारा सॉल्यूशन जहां लाई कर रहा है हम उसको फोकस करते हुए अपनी नंबर लाइन को दिखाएंगे। कैसे? हमारा जो आंसर है वो पहले तो रियल नंबर है, एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर होगा ना, तो आपको ये जो लाइन है ना, मतलब ये सारे नंबर्स की बात हो रही है। ये तो देखो 0 एक होल नंबर है, 1 एक होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है या इंटीजर है, लेकिन इनके बीच के जो नंबर है ना वो होल नंबर और इंटीजर नहीं है। बीच के जो नंबर है 0.1 0.2 वो सब रियल नंबर्स हैं, वो सब रियल नंबर। तो जब इन्होंने रियल नंबर बोला है ना, तो आप इन सभी नंबर्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है? अगर यहां पर ये इंटीजर बोलते तो आप सिर्फ इन्हीं नंबर्स को लेते, सिर्फ इन्हीं को दिखाते, मतलब इसको डॉट बना देते, इसको डॉट बना देते, इसको डॉट बना देते, इस तरह से। लेकिन अभी ये रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो आप पूरी लाइन को शेड करेंगे इस तरह से, डार्क कर देंगे पूरी लाइन को। 1.6 को लेना है, तो 1.6 यहां पर कहां है? पहले तो ये बताओ 1.6 कहां पर होगा? यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 1.5 होगा, तो यहां कहीं 1.6 होगा, ठीक है? तो ये वैल्यू मान लो 1. और 1.6 को इंक्लूड करना है, तो यहां 1.6 आप लिख दो पहले तो, 1.6 को इंक्लूड करना है, ठीक है? 1.6, या फिर आप इसे 8/5 भी लिखा रहने दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 8/5 है। आप इसे इंक्लूड करेंगे तो यहां डार्क सर्कल बना दिया आपने, इसे इंक्लूड कर लिया, मतलब ये लाइन जो है ना इक्वल टू की, इससे आप ये साबित कर रहे हैं कि आप ये सर्कल बना के डॉट वाला डार्क वाला कि आपने इसको इंक्लूड कर लिया। अब यहां से पूरी लाइन को आप शेड करते जाएंगे, क्योंकि सब नंबर लेने, कहां तक लेने? 3 से छोटे छोटे लेने, 3 को नहीं लेना। तो 3 को नहीं लेना यहां पर, इसका मतलब 3 को एक सर्कल बना देंगे जिसके अंदर शेड नहीं करेंगे, शेड नहीं करेंगे, 3 को छोड़ना है, 3 से पहले पहले के सारे नंबर लेने हैं। बात समझ आई? इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। 3 को ध्यान से देखो, 3 को छोड़ना है, लेस देन का साइन है। 3 को इंक्लूड करने की बात अगर ये करते, अगर ये ऐसा होता तो आप इसे भी शेड कर देते, अंदर भर देते, इसको 3 काउंट कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, 3 को काउंट नहीं करना, तो 3 को हमने छोड़ दिया, ठीक है? 1.6 को काउंट करना था,
क्योंकि 1.6 में लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा हुआ था, इसलिए मैंने इसको काउंट किया, इसको मैंने शेड किया, और इससे आगे के सारे नंबर और प्लस 3 से पहले पहले के नंबर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, नंबर लाइन पे हमने अपना सॉल्यूशन सेट को किस तरह से शो किया है। 1.6 से और इंक्लूड करते हुए 1.6 से स्टार्ट करना, 3 से पहले पहले के नंबर हमें दिखाने हैं, जो कि हमारी दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। क्लियर? बहुत टाइम ले लिया पहले क्वेश्चन में, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है और ये हमारी वो नंबर लाइन है जिसपे हमने इसको दिखा दिया है। तो ये वो क्वेश्चन था, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा समझाने में कॉन्सेप्ट आपको टाइम लगा। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे थोड़ा तेज तेज करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। 2014 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट अस मूव ऑन दैट क्वेश्चन। तो ये है 2014 का क्वेश्चन, 2014 में जो पूछा गया था। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यूज निकालनी है आपको विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इक्वेशन कहां से कहां तक है? यहां से स्टार्ट हुई इक्वेशन, और ये तो उसकी कंडीशन होती है, तो यहां पर आपकी इक्वेशन खत्म हुई। ये आपकी इक्वेशन है, और ये जो गिवन होता है ना साइड में, इसे हम कहते हैं कंडीशन, कि x की वैल्यू कहां से, मतलब ये रिप्लेसमेंट सेट होता है कि x वैल्यू कहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये w क्या डिनोट करता है? w डिनोट्स होल नंबर्स, अ सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, बात समझ आई? चलो, तो इन इक्वेशन देखो, इस बार हम थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा सा अलग तरीके से। पिछला क्वेश्चन मैंने अलग अलग करके सॉल्व किया था, इस बार इसको एक साथ रख के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले आप जो गिवन इन इक्वेशन उतार लेते हैं यहाँ पर। द गिवन इन इक्वेशन इज, जो हमारी इन इक्वेशन गिवन है वो क्या है? वो है ये -2 5/6 लेस देन 1/2 माइनस 2x/3 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारी इन इक्वेशन है। अब आप इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या करें, जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर है ना, पहले थोड़ा सा इसको, तो आपको समझ आया होगा, थोड़ा वॉल्यूम का प्रॉब्लम हो गई होगी। ये हमारी इन इक्वेशन है, ठीक है, और यहां पर ये एक हमें रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू दैट होल नंबर सेट, होल नंबर सेट से बिलोंग करता है x। ये हमारी इन इक्वेशन, अभी मैंने यहां इन इक्वेशन नोट की है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 6 to 12 प्लस 5 दैट इज 17/6 लेस देन 1/2 माइनस 2x/3 एंड लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है आपकी इन इक्वेशन का। अब यहां जितने भी डिनोमिनेटर दिखाई दे रहे हैं आपको, मैंने अभी यहां सेपरेट नहीं किया। अगर मैं सेपरेट करूंगा तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, यहां से स्टार्ट होके यहां तक ये बनेगी, और दूसरी इक्वेशन यहां से स्टार्ट होके ये वाली बनेगी। ठीक है, सेपरेट जब करेंगे इनको, लेकिन अभी मैं इसको सेपरेट नहीं कर रहा हूं, अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको हम। 6, 2 और 3 डिनोमिनेटर जो है उनका लेंगे एलसीएम, जो कि आएगा 6। उस एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई कर दो, ईच टर्म में। ठीक है, मल्टीप्लाइंग ऑल द टर्म्स बाय 6। 6 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये डिनोमिनेटर सारे के सारे गायब हो जाएंगे। ठीक है, देखो मैं यहां पे आपको यहीं करके दिखाता हूं, मल्टीप्लाइंग ऑल द टर्म्स बाय 6। 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 6 यहां पे किया, मल्टीप्लाई बाय 6 यहां पे भी किया, मल्टीप्लाई बाय 6 यहां पे भी किया, और मल्टीप्लाई बाय 6 यहां पे भी किया। ठीक है, इस टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो अब आपको क्या मिलेगा, जो मिलेगा वो ये होगा कि ये 6 से 6 कट जाएगा, यहां 2 से 6 कटेगा 3 टाइम्स, यहां 3 से ये 6 कटेगा 2 टाइम्स, और यहां 12 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, -17। ठीक है, लेस देन, यहां बचा सिर्फ 3 माइनस 2 2 ज़ा 4 लेस देन इक्वल टू का साइन, और ये हो गया 12। अब ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई। ठीक है, डिनोमिनेटर सारे गायब हो गए। आसान हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल। अब क्या करेंगे, हमें तो 4x की, हमें तो x की वैल्यू को निकालना है, x हमें खाली करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप ईच टर्म में से 3 माइनस कर दो, क्योंकि यहां पर 3 प्लस है तो 3 माइनस कर दो, इजी कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसको ब्रेक करके भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बताओ कैसे चाहेंगे, ऐसे? चलो नया मेथड है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, ईच टर्म में 3 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3 प्लस में है ना, ये प्लस में 3 है तो -3 कर रहे हैं। -17 -3। ठीक है, यहां पर भी -3 लगा दिया अपनी तरफ से, और ये +3 -4x पहले से है। ठीक है, और यहां पर भी 12 -3 कर दिया, यहां -3 +3 कट जाएगा, इसलिए ऐसा किया कि -3 हमने सबसे -3 क्यों किया कि ये 3 हमें काटना था। ठीक है, यहां पे हो गया -20 लेस देन, यहां हुआ -4x लेस देन इक्वल टू, यहां पे हो गया, बताओ बताओ, 9। वेरी गुड, यहां 9 हुआ। ठीक है, अब ये इन इक्वेशन आपको थोड़ा सिंप्लीफाई लग रही है कि नहीं? नहीं लग रही है, अब भी लग रही है, बिल्कुल, वेरी गुड। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4 भी गायब करना हो, -4 गायब करना है। ठीक है, -4 को गायब करना है। तो अगर मैं -4 से डिवाइड कर दूं सबको,
तो ये भी हो जाएगा गायब, ठीक है। लेकिन माइनस के नंबर से जब भी आप डिवाइड करेंगे तो मैंने बताया था इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा आपको, ठीक है। माइनस का साइन आपको खत्म करना है इसका, तो इनइक्वालिटी का साइन भी आपको बदलना पड़ेगा। तो क्या करने वाले हैं, -4 से डिवाइड, इसको -4, देखो यहां लिख के दिखा देता हूं मैं आपको, -4 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, -4 से इसे डिवाइड कर रहे हैं, और -4 से इसे भी डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सेम काम सभी में करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। तो यहां माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 बनेगा, वेरी गुड 5 बन गया। लेकिन ये साइन साथ साथ चेंज कर देना होगा आपको, ठीक है। तो ये पलट जाएगा, है ना, इधर हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, यहां माइनस माइनस कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स। यहां माइनस कटेगा कुछ नहीं, लेकिन ये साइन भी पलट जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये हो जाएगा -9/4, -9 डिवाइडेड बाय 4। तो देखो यहां पर आपका सॉल्यूशन सीधा सीधा एक ही बार में आ गया है, ये इसी को कहेंगे सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन सेट, क्योंकि यहां पर आपको ग्राफ द सॉल्यूशन सेट, पहले तो सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं उसको, फिर नंबर लाइन पे ग्राफ करेंगे। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन तो ये हमारा आ चुका है, लेकिन सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे आप, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, ये देखो एक होल नंबर है ये, ठीक है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, और x की वैल्यू 5 से छोटी है और -9/4 से बड़ी है और इक्वल भी है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं x, सेम ये चीज यहां लिख देंगे बस, और कुछ नहीं, इसको सीधा उठा के लिख सकते हो आप, 5 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू -9/4, ये हमारा आंसर हो गया, सॉल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। और इसको आप नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, नंबर लाइन बना लेते हैं, यहां पर नंबर लाइन बनाते हैं पहले, ये नंबर लाइन बनाई हमने, ठीक है। -9/4, तो यहां पर कहीं आप 0 दिखा दो पहले, ठीक है। 9/4 का मतलब क्या रहेगा, ये 2 1/4 बन जाएगा ना, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2 1/4 48 + 1 9, है ना, ये बन जाएगा, मतलब -2 से थोड़ा आगे जाना है, तो ये -1, यहाँ -2, यहाँ -3 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 और जाना पड़ेगा, 4 5 और भी जाना पड़ेगा थोड़ा सा आगे, बट जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे छोटे ही लेने हैं हमें ना। तो x की वैल्यू 5 से तो छोटी है, 5 बड़ा है और x छोटा है, तो x की वैल्यू 5 से छोटी छोटी, इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब 5 को इंक्लूड आप नहीं करेंगे, 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। और ध्यान दो ये होल नंबर है, इस बार रियल नंबर नहीं है, तो पूरी लाइन को शेड नहीं करेंगे आप, पूरी लाइन को शेड नहीं करेंगे, सिर्फ उन नंबर्स को लेना है हमें, सिर्फ उन नंबर्स को लेना है जो होल नंबर्स हैं, इनके और इनके बीच में। अच्छा ये बताओ -9/4 क्या है, -2 1/4 ही तो है, मतलब ये यहां से थोड़ा आगे, यहां पर कहीं पड़ेगा ये -9/4, ठीक है। अब यहां और माइनस, ये 5 पॉजिटिव 5 है, चलो ये अभी हम सर्कल नहीं बनाते, ये पॉजिटिव 5 है, इसके और इन दोनों के बीच में होल नंबर्स कौन कौन से हैं, इसके और इसके बीच में होल नंबर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन नंबर बीच में, इन दो नंबर्स के बीच में ना। 5 से तो आपको छोटे लेने हैं, -9/4 से बड़े लेने हैं, क्या लेने हैं, ध्यान दो क्या लेने हैं, होल नंबर्स। तो आप मुझे बताओ -9/4 से 5 के बीच में कौन कौन से होल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, होल नंबर्स। आप -2 और -1 को लोगे तो ये इंटीजर्स है, 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा पहला होल नंबर तो 0 है ना, तो ये हो गया हमारा पहला होल नंबर, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। दूसरा होल नंबर, ये रहा दूसरा होल नंबर, ये रहा तीसरा होल नंबर, ये चौथा, ये पांचवा, और इसे नहीं लेना क्योंकि इससे तो आपको छोटे ही लेने हैं, x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, -9/4 के बराबर भी हो सकती थी, लेकिन -9/4 तो बहुत पीछे छूट गया क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है और हमें होल नंबर्स लेने की बात की जा रही है, तो होल नंबर तो यहां से स्टार्ट होने वाले हैं, क्लियर हो गया। तो हमारे जो आंसर है, अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा 0, कौन कौन नंबर आ रहे हैं, 0 आ रहा है, होल नंबर्स में 1 2 3 एंड 4, ठीक है, बात समझ आई। इसको आप दूसरे तरीके से, आपको अगर ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आप इसको ब्रेक करके दो अलग अलग इक्वेशंस बना के सॉल्व करें। देखो मैं यहां पे करके दिखाता हूं आपको, मैं यहां करके दिखाता हूं आपको, कहां से, ये काम तो आप करें, ज्यादा अच्छा है ना, डिनोमिनेटर्स गायब करने के लिए आप ये काम करें, एलसीएम ले सभी डिनोमिनेटर का और सबसे मल्टीप्लाई कर, उसी में उस एलसीएम से सबकी मल्टीप्लाई कर दो आप, तो वो सारे डिनोमिनेटर गायब हो जाएंगे, जो कि ये बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं दिखाता हूं आपको, यहां से इनको आप सेपरेट करें, अगर आपको यहां मुश्किल लग रहा है, ठीक है, तो आप इसको सेपरेट कर लें, दो इक्वेशंस अलग अलग कर लें, दो इक्वेशंस को अलग अलग कर लेते हैं। पहली इक्वेशन -17 लेस देन 3 - 4x, एक तो ये, और दूसरी इक्वेशन यहां से स्टार्ट करते हैं, 3 - 4x लेस देन
इक्वल टू 12। ठीक है, इसको अलग सॉल्व करो, 3 को इधर भेज दो, -17 ये इधर आएगा, -3 हो जाएगा, लेस देन -4x। ठीक है, ये -20 हो गया, लेस देन -4x। अब माइनस माइनस काट दोगे दोनों तरफ से आप, तो इस साइन को पलटना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 ग्रेटर देन 4x। अब 4 से आप डिवाइड कर दो, इधर 4 को इधर भेज दो डिवाइड में, तो ये 20/4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 5 हो जाएगा ग्रेटर देन x। देखो 5 जो है x से बड़ा है, मतलब x की वैल्यू 5 से छोटी है। क्या ये वही चीज नहीं है? इतना है ना, वही। ठीक है, और आप इस साइड को सॉल्व कर लो, इस साइड को सॉल्व करो, 3 को भेजो उधर, तो -4x यहां रह गया, लेस देन इक्वल टू 12, -3 हो जाएगा। अभी यहाँ +3 है, ये अभी ये +3 है, उधर जाएगा तो -3 होगा। ये साइन नहीं है इसका, ये साइन इसका है, -4x लेस देन इक्वल टू, ये हो गया 9। ठीक है, -4 को उधर भेजेंगे तो, या फिर हाँ एक साथ भेज दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, x लेस देन इक्वल टू -9/4। अब हाँ ये साइन चेंज हो जाएगा भाई, जब आप माइनस से डिवाइड कर रहे हो तो आपको ये साइन चेंज करना पड़ेगा ना, माइनस से आप उधर भेज रहे हो ना, तो ये साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू करना पड़ेगा। तो ये x की वैल्यू -9/4 से बड़ी हो गई। दूसरा सॉल्यूशन आपका ये आ गया, ये देखो दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है, और अब इन दोनों को आप कंबाइन करें, कंबाइन का मतलब कि x की वैल्यू 5 से छोटी और -9/4 से बड़ी और इक्वल होनी चाहिए, और वो भी होल नंबर्स में से। तो आपको कौन से रिजल्ट मिलेंगे? वो आपको यही रिजल्ट तो मिलेंगे, -9/4 से। अब तो इसके बाद तो आपको यही करना है, इसके बाद आपको इसका आंसर कंबाइन करके ये लिखना है, देन सॉल्यूशन सेट लिखना है, देन अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, और नंबर लाइन पे आपको ऐसे ही दिखाना है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि पूछा गया था आपसे 2014 में, और 2014 में भी ये कितने मार्क्स का था? 2014 में भी ये 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। कितना? 3 मार्क्स। अगेन 3 मार्क्स कैरी कर रहा है ये क्वेश्चन, तो 3 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं यहां से वहां, 13 से 23। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 2015 में पूछा गया था। तो ये है 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है वंस अगेन, और ये हमें वो इनइक्वेशन गिवन है, ये इनइक्वेशन गिवन है, ये रही हमारी इनइक्वेशन, और हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट है वो है x बिलोंग्स टू r। ठीक है, मतलब रियल नंबर से x बिलोंग करता है। इनइक्वेशन को यहां दोबारा से नोट कर लेते हैं, एक बार फिर से नोट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां भी आपको 2 इनइक्वेशंस एक साथ कंबाइंड फॉर्म में गिवन है, तो उनको पहले आप सेपरेट करोगे। 2 इनइक्वेशन जो गिवन है उन्हें एक बार लिख लेता हूं मैं यहां पर, 13x - 5 लेस देन 15x + 14। ठीक है, ये इसका एक हिस्सा हुआ, और अभी मैं इनको अलग अलग कर लूं या एक बार नोट कर लें पहले? चलो एक बार नहीं, अलग अलग ही कर लेते हैं। ठीक है, ओके, एक इनइक्वेशन मैंने बना दी है यहां से यहां तक। ठीक है, ये लेस देन का साइन दिखाई दे रहा है, तो यहां तक एक हो गई, और जब दूसरी बनाएंगे तो ये वाली लेनी पड़ेगी, लेस देन का साइन है और हमें यहां तक लेना पड़ेगा। क्लियर? ये तो दूसरी बना रहे हैं हम, 15x + 4 लेस देन 7x + 12। 2 इनइक्वेशन बन चुकी हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, और दो जो आंसर आएंगे, दोनों के सॉल्यूशंस आएंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे वंस अगेन। ठीक है, और इसको हमें किस पे, फिर से वही सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे शो करना है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए 15x, अब इसके अलग अलग तरीके हैं, कुछ लोग इसमें एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करके भी करते हैं, वो भी अच्छा है, किताबों में वैसे ही दिया होता है, लेकिन मैं इसको आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 13x इधर आएंगे, इसको लेकर माइनस में आ जाएगा 15x। ठीक है, ये 15x इधर पॉजिटिव में जाके नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन ये -5 उधर जाके, ये +4 पहले से ही मौजूद है, और ये -5 + 5 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर, समझ आया ना? 13 - 15 दैट इज -2। 13 में से 15 माइनस करेंगे तो -2 बचेगा, छोटे में से बड़े घटा रहे हैं आप। लेस देन यहां पे कितना हुआ? ये 9 हो गया, प्लस प्लस दोनों प्लस हो जाएंगे, 9 हो जाएगा, प्लस में ही 9 रहेगा। ओके, और यहां पर x निकालने के लिए ये -2 को आपको हटाना होगा, -2 को आप डिवाइड में भेजेंगे, या फिर डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -2 आप ऐसे कर दो यहां पर। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -2 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे दोनों को, तो -2 यहां कट जाएगा, लेकिन आपको साथ में ये वाला साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप -2 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये आ जाएगा 9/-2, जो कि माइनस मैंने यहां लगा दिया है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरफ का सॉल्यूशन बन गया। क्लियर हुआ? दूसरी तरफ जो बनने वाला है वो ये है, यहां क्या कर रहे हैं, 15x ये इधर आएगा माइनस में, 15x - 7x, सिमिलर काइंड, वेरी इजी। यहां पर 12 पहले से है, ये 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहां कितना बचा बताओ? 15 - 7 दैट इज 8, और लेस देन का साइन यहां बचा कितना? यहां भी 8 बचा। इस 8 को आप डिवाइड भेजोगे, यहां माइनस का कोई सीन नहीं है। ठीक है, 8/8, तो x की वैल्यू लेस देन 1 हो गई।
लेस देन 1। इस साइन का बहुत ध्यान रखना है, इस साइन की वजह से ही तो ये एक अलग चैप्टर है, इस साइन की वजह से ही तो इसको हम इनइक्वेशन बोल रहे हैं, नहीं तो हम इसे क्या बोलते हैं? अगर इक्वल टू का साइन होता तो क्या होता है? ये इक्वेशन होती है। देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूं, विजुलाइज कराता हूं। देखो ये जो जब दो डंडे इस तरह से लगे हुए ना, इस तरह से, तब हम बोलते हैं इक्वल टू। इक्वल टू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब क्या है कि दोनों तरफ की चीजें बराबर है। क्या? इधर जो है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो इनके जो चीजें हैं, जो भी चीज है, जो भी आइटम है, जो भी कंटेंट है, वो बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर ये साइन, अगर ये एक तरफ ऐसे झुक गया, इसका मतलब क्या? इधर वाला कम है, इधर वाला कम है। ये चिपक गया ना, ये चीज कम होगी ना, इसका मतलब इधर वाला कम है और इधर वाला ज्यादा है। ठीक है, अगर इधर चिपक गया, इसका मतलब क्या है कि इधर वाला कम है। ये जो डिस्टेंस कम है ना दोनों के बीच का, ये 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस किधर कम है? उधर का कंटेंट कम है। इधर कम हो गया तो इधर का कंटेंट कम हो गया। अभी ऐसा है, ऐसा, तो दोनों तरफ कंटेंट बराबर है। और अगर ये ऐसा चिपक गया तो इधर वाला कंटेंट कम है, इधर वाला ज्यादा है, इसलिए ऐसा सिंबल है। ये ऐसा ही सोच के बनाया गया था। बाद में उसको मगरमच्छ का मुंह करके याद करा दिया गया है। मगरमच्छ का मुंह, जिधर भी क्रोकोडाइल का मुंह होगा तो वो बड़ा होगा। चिड़िया की चोंच जिधर खुलेगी वो बड़ा होगा, है ना? ऐसा ना? हाँ, तो आप कैसे भी याद कर सकते हो, जैसे आपको याद करना है, नो प्रॉब्लम, आपको पता होगा अच्छे से, बचपन में सीखी चीजें। तो भैया क्या करें, अब हमारे दो सॉल्यूशंस आ चुके हैं, इन दोनों को आप चिपका दो, मिला दो, कंबाइनिंग बोथ द सॉल्यूशंस। एक्स की वैल्यू -9/2 से बड़ी और 1 से छोटी, -9/2 से बड़ी और 1 से छोटी। ठीक है, तो अब हम इसे इन दोनों को कंबाइनिंग करेंगे, कंबाइनिंग बोथ वी गेट, क्या मिलेगा हमें? एक्स की वैल्यू -9/2 से बड़ी, -9/2 से तो बड़ी है, ठीक है, और 1 से छोटी है, मतलब लेस देन 1 है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, जो रिजल्टेंट मिलेगा ना दोनों का, ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा टोटल। ओके, अब अगर सॉल्यूशन सेट बनाना है आपको, सॉल्यूशन सेट आपको बनाना हो तो बता दो। वैसे बनाना नहीं है यहां पर, बनाना तो है नहीं, बनाना नहीं, अरे बनाना है, बनाना है, बनाना तो है, सॉल्यूशन सेट बनाओ। ठीक है, देखो -9/2 से बड़े नंबर और 1 से छोटे, लेकिन नंबर कैसे हो वो यहां से पता लगेगा आपको। ये जो गिवन है रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स होंगे तो आप सेट में रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे, एक एक नंबर तो लिख नहीं पाओगे आप उसमें, तो आपको यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर देना होगा। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, सबसे पहले तो आप ये लिखोगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, एंड या कॉमा लगा दो, x की वैल्यू कहां से कहां तक है। देखो यहां कोई इक्वल टू का साइन तो है नहीं, है क्या? इक्वल टू का कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इससे बड़ी और इससे छोटी वैल्यू ही होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, ये ओपन सेट कहा जाता है इसको, ओपन इंटरवल। तो -9/2 से बड़ा है x और 1 से छोटा है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कोई नहीं इसको जवाब दे सकता, मतलब कोई नहीं इसको रोक सकता पूरे मार्क्स दिलाने से। ओके, अब हम इसको रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन रियल नंबर लाइन। चलो ठीक है, रियल नंबर लाइन पे इसको हमें शो भी करना है। एक नंबर लाइन बना लेते हैं, बना लीजिए नंबर लाइन, छोटी सी नंबर लाइन बना ली। ठीक है, रियल नंबर लाइन है ये, x 1 से छोटा होना चाहिए, -9/2 से बड़ा होना चाहिए। तो कहीं हमारा -9/2 ढूंढ लो यहां पर पहले तो। अच्छा बताओ -9/2 कहां पर होने वाला है? 2 से डिवाइड करो, मिक्स में चेंज करो, 2 4 जा 8 बचा 1, 2 4 जा 8 बचा 1, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। 2 4 जा 8 + 1 9 हो गया, और क्या, 1 से छोटे लेने हैं। तो 9/2 को हम ये भी बोल सकते हैं 4 से आधा और ज्यादा, 4 से आधा और ज्यादा होता है 9/2। ठीक है, बात समझ आई? 4.5 होगा ना? अच्छा 4.5 कहां पर होगा? मान लो यहां पर 0 है, अभी हमें 0 यहां लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा इस साइड वाला कंटेंट ज्यादा है। 0 -1 -2, ओके, और चाहिए, और चाहिए जी, और चाहिए, गंदा हो गया। यहाँ पे हम -1 कर देते हैं, यहाँ -2 कर दिया, यहाँ -3 कर दिया, यहाँ -4 कर दिया, क्योंकि -5 तक तो दिखाना पड़ेगा, यहाँ -5 कर दिया। ठीक है जी, यस। तो 4 1/2, 4 होल 1/2 कहां पर मिलेगा? 4.5 कहां मिलेगा? माइनस का 4.5 माइनस का 4.5 है ना, 4.5 है कि नहीं? यस, 4.5 यहां मिलेगा आपको, ये है 4.5। और इसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना? अगर यहां पर इक्वल टू का साइन होता बच्चों तो कर लेते आप, लेकिन यहां पर इंक्लूड नहीं करना इसको। ठीक है, तो ये 4.5 आप लिख दो, यहां पर 9/2 लिख दो, माइनस का 9/2 लिख दिया हमने, और इसे इंक्लूड नहीं करना, इसे डार्क नहीं करना, छोड़ देना इसको भाई। ठीक है, इस तरह से, और इससे आगे की पूरी शेड करते चले जाओ ऐसे। कहां तक शेड करना? कहां तक? 1 से पहले 1 कहां है? ये रहा, और 1 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना? उसे भी नहीं करना भाई, उसे भी नहीं करना, लेस देन का साइन है, इक्वल टू का नहीं है, इसे भी इंक्लूड नहीं करना। यहां भी एक ब्लैंक बना दो और बस। अब इसे आप शेड कर दो, मैं ब्लैक पेन से शेड कर देता हूं। ओके, ये आप इसे ऐसे टिक 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 शेड करते चले जाओ, शेड 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 शेड, इस तरह से।
तो ये हमने शेड कर दिया कहां से कहां तक, अच्छे से शेड कर देना भाई, मुझे तो मार्क्स नहीं चाहिए, आपको मार्क्स चाहिए बोर्ड में, मैंने तो बोर्ड पे किया है, आपको बोर्ड में करना है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट नंबर लाइन पे हमने रियल नंबर लाइन पे सॉल्यूशन को दिखा दिया, क्लियर, आई होप कि सभी को क्लियर हुआ होगा, वेरी गुड। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पे। तो ये है 2016 का क्वेश्चन, 2016 में जो पूछा गया था, सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करो एंड राइट द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट भी लिखो और उसको नंबर लाइन पे भी शो करो, सारा वही काम है, ठीक है। रिप्लेसमेंट सेट हमारा रियल नंबर्स दिया हुआ है, क्लियर। इन इक्वेशन हमारी इसके अंदर दो छुपी हुई है, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, और कैसे अलग अलग करेंगे देखिए, -3x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी है इस बार, 15 - 7x, क्लियर। एक तो ये होगी साफ साफ यहां तक, है ना, यहां तक खत्म होगी ना। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और यहां से आगे का लेंगे, ये लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन, इससे आगे का, तो 15 - 7x ग्रेटर देन x + 1/3, ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग आप सेपरेटली सॉल्व कर लो और निकालो इनके आंसर, -3 की मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये हो गया -3x माइनस माइनस प्लस 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 7x, क्लियर। अब x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, ये -7 है, इधर आके +7 हो जाएगा, -3x + 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 21, क्लियर। ये कितना रहा भाई, माइनस और प्लस क्या होगा, प्लस रहेगा, सॉरी माइनस प्लस क्या रहेगा, माइनस रहेगा, 7 में से 3 माइनस कर दोगे आप तो 4x आ गया, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि नंबर पॉजिटिव बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू ये रहेगा, कितना रहेगा, 15 21 -6, क्लियर। और x की वैल्यू यहां से ग्रेटर देन इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 4, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गई, काट दो इसको, 3/2, ठीक। इसको अब यहां पर आप 3 है नीचे डिनोमिनेटर में, इसको मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड 3 से, इसको 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो 3 से 3 कट जाएगा यहां पर, और यहां पर 3 आ जाएगा, या फिर वही आप काम करो, 3 से आप इंटू कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3 × 15 - 7x ग्रेटर देन x + 1, ठीक है। यहां सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, यहां कोई इक्वल टू नहीं है, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 हो गया, -3 7 21x ग्रेटर देन x + 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस एक्स वाई टर्म को आप उस साइड ले जाओ या इधर लेके आओ, एक्स वाई टर्म्स कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इस एक्स वाई टर्म को इधर लेके आते हैं, 45 को इधर भेज देते हैं, -21x -x ग्रेटर देन 1 एंड -45, ठीक है। मैं जानबूझकर इसको यहां लेके आया हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपको, जो कि पहले भी करवा चुका हूं फर्स्ट क्वेश्चन में ही, और वो क्या रहता है अभी देखते हैं, -21 एंड -1 ये -22x ग्रेटर देन ये रहेगा -44, ठीक है। यहां वो क्या कॉन्सेप्ट है कि जब आप दोनों तरफ से माइनस का साइन काटते हो, या ये कह लो कि -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या -1 से डिवाइड कर रहे हो, या माइनस के किसी भी नंबर से बोथ साइड आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये इनइक्वालिटी का साइन आप चेंज करना पड़ता है, आपको रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं -22 से डिवाइड कर रहा हूं बोथ साइड, या ये कहो कि माइनस से माइनस काट रहा हूं, ठीक है, 22 तो बाद में चला ही जाएगा, माइनस से माइनस काटोगे ना, ये साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर दूं 22 से भी और माइनस से भी, तो यहां x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, ठीक है, और -44 डिवाइडेड बाई -22 हो जाएगा, क्लियर। माइनस माइनस कट जाएगा, 22 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, सो x की वैल्यू आ गई लेस देन 2, क्लियर। अब ये दो सॉल्यूशन है, इन दोनों को आप कंबाइन करके इजीली लिख सकते हो, दोनों को कंबाइन करें तो सॉल्यूशन सेट हमारा बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट, बताइए सॉल्यूशन सेट क्या रहेगा। फिर से ये रियल नंबर्स हैं, तो आपको सॉल्यूशन सेट को एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, x such that x belongs to R, ठीक है, कॉमा x की वैल्यू -3/2 से तो बड़ी है और इक्वल भी है, ठीक है, x की वैल्यू -3/2 से बड़ी और इक्वल है, ठीक है। अब x उधर है ना, तो साइन ग्रेटर लेस देन का लगेगा, x की साइड में बड़ा रहेगा वैसा, ठीक है, और 2 से छोटा तो लेस देन 2, और यहां पर ये कर्ली ब्रैकेट हो गया क्लोज। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट। इसके बाद आपको यहां पर एक नंबर लाइन और बनानी है जिसके ऊपर ये आंसर आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो बना लेते हैं नंबर लाइन, ये बना लो आप बड़ी सी नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन बना ली, -3/2 और 2 एक रेंज बना लो, -3/2 से लेकर 2 तक, यहां पर कम से कम, तो -3/2 कहां आएगा,
कहां पर आएगा -3/2, कहां पर आएगा बोलिए बोलिए। यस, 1 और 2 के बीच में आता है 3/2। क्या है 3/2 क्या है? डेढ़, डेढ़ है ना, डेढ़ कहते हो ना आप लोग। 1.5 डिवाइड कर दो ना, 1.5 कहां आएगा? 1 और 2 के बीच में। यहाँ -2 या -3 दिखा दो, क्योंकि नंबर लाइन बहुत बड़ी बनाई है हमने, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली सब आ जाएंगे। -2 बराबर बराबर डिस्टेंस पे बना लो, -1 0 1 2 3, बहुत सारे नंबर आगे पीछे के 2-3 नंबर एक्स्ट्रा दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद -3/2 से स्टार्ट करेंगे। -3/2 कहां रहेगा भाई? क्या है 1.5 ही तो है, 1.5 इन दोनों के बीच में आएगा, सेंटर में आएगा। अच्छा, इसको काउंट करना है, ठीक है। ये देखो, ये साइन कैसा है? इक्वल टू का भी है, तो यहां पर कहीं 3/2 होगा माइनस का, यहां पर -3/2 जो होगा उसको आप काउंट करोगे, मतलब उसको शेड कर दोगे इस तरह से, उसको भी शेड कर दोगे, ठीक है। और 2 से छोटे छोटे नंबर्स लेने हैं, 2 को नहीं काउंट करना, तो आप इसको यहां पर अनशेडेड करोगे सर्कल को, और ये पूरा पोर्शन आप रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर्स, इसलिए पूरा पूरा शेड कर रहे हैं। अगर यहाँ होल नंबर्स या इंटीजर्स लिखा होता तो हम सिर्फ इन नंबर्स को ही डॉटेड बना देते, इन नंबर्स को ही शो करते। अभी तो हमें पूरी रियल नंबर लाइन को शेड करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर रहेगा नंबर लाइन के ऊपर। क्लियर? आई होप कि सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सभी मेरे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों ने अच्छे से समझ लिया होगा। और अगली बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप फोड़ के ही आओगे, छोड़ के नहीं आओगे, आप फोड़ के आओगे, ठीक है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं अगले साल 2017 में, आज से 6-7 साल पहले क्या हुआ था देखते हैं। तो ये है 2017 का 2017 का क्वेश्चन, ठीक है। 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, भाई देखो स्टेटमेंट फिर से वही सेम लिखी हुई है, मुझे आधा क्वेश्चन उतारने की जरूरत पड़ी और आधा नहीं। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे फिर से शो करना है, वही है, इक्वेशन सॉल्व करो, नंबर लाइन पे शो करो। लेकिन यहां पर इस बार थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, जो हमारा सॉल्यूशन, जो हमारा रिप्लेसमेंट सेट होता है, वहां पर रियल नंबर लिखा रहता था, लेकिन इस बार इंटीजर लिखा हुआ है, आई फॉर इंटीजर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं पहले इन इक्वेशंस को, ठीक है। इन इक्वेशन सॉल्व करते हैं। लेट अस राइट दीज इन इक्वेशंस वंस अगेन। और इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हो और एक साथ लिख के भी आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको एक साथ लिख के सॉल्व करके दिखाया था, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो। पहले आप इसे चेंज करो, 2 8 16 एंड 1 17/2 माइनस में 17/2 लेस देन -1/2 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 7 2 14 एंड 1 15/2। इस तरह से आपके पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनको आप चाहे तो अलग अलग कर लें, सेपरेट कर लें, या फिर एक साथ लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस बार यहां पर एक साथ लिख के ही सॉल्व करना चाहूंगा। आप कैसे करना चाहेंगे वो आप मुझे बताएं। -7, देखो यहां पर 2 डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी इन इक्वेशंस में इनमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ईच टर्म में। देखो मैं करके दिखा रहा हूं, -17/2 यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, लेस देन -1/2 यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -4x यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेस देन इक्वल टू 15/2 यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हर एक टर्म में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कोई इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ता है और हमारा आंसर जल्दी आ जाता है। 2 से 2 कट गया, यहां से 2 से 2 कट गया, यहां भी 2 से 2 मर गया, क्या बचा, -17 लेस देन यहां क्या बचा बेटा, यहां क्या बचा 1 -1 और यहां पर बचा 4 2 8x। क्लियर? लेस देन इक्वल टू यहां क्या बचा आपका 15। कुछ इक्वेशन इस तरह से रह गई, ठीक है। अब आप क्या करें, हमें क्या करना है, फोकस करना है इस x पे, इस x की वैल्यू निकालनी है। सेपरेट करके थोड़ा सा आपको इजी हो जाता है, तो यहां पे ये तरीका भी आपको आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां वाला जो मिडिल टर्म है जिसमें x है, उसके पास से सारी चीजों को एक एक करके गायब करना है आपको। अभी मैंने 2 गायब किया पहले, तो अभी -1 को गायब करने वाला हूं। तो -1 गायब करने के लिए क्या करना होगा आपको, +1 बोथ साइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, +1, सब में +1 कर दो अब आप ऐड, ठीक है। तो -17 +1 लेस देन -1 8x +1, सब में +1 कर दो, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 15 +1। एक ही ऑपरेशन को सब में करना है। यहां 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहां पे 1 ऐड कर रहा हूं मैं। इससे क्या होगा, ये 1 और ये 1 कट जाएंगे, ठीक है। और ये क्या रह जाएगा, -16 लेस देन -8x लेस देन इक्वल टू, ये हो गया 16, ठीक है। क्या लग रहा है आपको, x निकालने के लिए क्या करना होगा, इस बार सीधा कर दें, -8 से डिवाइड। क्या कर दें, -8 से डिवाइड। तो -8 से डिवाइड आप यहां लगा दो, लगा ही दो, -8 से डिवाइड लगा दिया, -8 से डिवाइड लगा दिया, -8 से डिवाइड लगा दिया। लेकिन इसका ध्यान रखना, जैसे ही -8 से आप डिवाइड लगाते हो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये साइन अब कैसा हो जाएगा, लेस देन से
यस, ग्रेटर देन हो जाएगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर? यहां पे आप कैंसिल को माइनस माइनस कट गया, 8 से 16 2 टाइम्स, तो ये 2 आ गया यहां पर, ग्रेटर देन। यहां माइनस माइनस कट जाएगा, 8 8 कट जाएगा, x रह जाएगा सिर्फ, हमें x तो निकालना था, आ गया x, ग्रेटर देन इक्वल टू। यहां पे कितना आ गया, 8 से 16 को डिवाइड किया, -2। तो ये आ गया सीधा सीधा हमारा सॉल्यूशन, सीधा सीधा सॉल्यूशन। वहां क्या किया था मैंने, 2 पार्ट में ब्रेक करके किया था, यहां पे आप एक बार में कर रहे हैं। 2 पार्ट में ब्रेक करके करते तो कैसे करते, ये आप मुझे करके बताएं, आपका आंसर आया या नहीं आया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अच्छा सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं एक बार ना, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट। सॉल्व तो हमने कर लिया, तो ये सॉल्यूशन तो ये है। ठीक है, सॉल्यूशन सेट आपको लिखना हो अगर, तो सॉल्यूशन सेट कहां लिखे, यहां लिख देते हैं। अगर आपको फिर भी सॉल्यूशन सेट अलग से लिखना है, तो सॉल्यूशन सेट बना के लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, कहां से पता लगाइए हमें, यहां से पता लगा। ठीक है, और x की वैल्यू 2 से छोटी है, -2 से बड़ी और इक्वल है, कॉमा x, यहां -2 को पहले लिख सकते हो आप, -2 से बड़ी और इक्वल x है और लेस देन 2 है। इस तरह से आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। ठीक है, और इसको नंबर लाइन पे आप शो करेंगे, तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं आप, यहां बना देते हैं नंबर लाइन, कोई बात नहीं, यहां बना दो आप नंबर लाइन, ये बना दी हमने नंबर लाइन, छुटकी सी नंबर लाइन। ठीक है, क्या दिखाना है आपको, -2 से स्टार्ट करना है, मतलब -2 भी इंक्लूड करना है और 2 को इंक्लूड नहीं करना। यहां लेस देन का इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 2 इंक्लूड नहीं करना, 2 को छोड़ देना है। तो इन दोनों के बीच के इंटीजर्स और -2 को भी लेना है साथ में। तो यहां पर हम -3 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहां -2 लिख दिया, यहां -1 लिख दिया, यहां पर 0 लिख दिया, यहां 1, यहां 2, और एक कदम आगे चले जाओ, यहां पर हो गया 3। ठीक है, कौन कौन से नंबर दिखाने हैं आपको, -2 भी दिखाना है, इक्वल का साइन लगा हुआ है ना। तो अब आप सिर्फ इंटीजर्स की बात हो रही है, अब पूरी नंबर लाइन शेड नहीं करोगे आप, बिकॉज इंटीजर्स है ये, सिर्फ इतना। अगर यहां r होता तो हम यहां से लेके यहां तक शेड करते, लेकिन यहां इंटीजर्स हैं तो शेड नहीं करेंगे। अब -2 से स्टार्ट करते हुए 2 तक जाना है, 2 से पहले पहले, तो ये बस सिर्फ इंटीजर्स को शेड करते हुए आप दिखा देंगे, ये नहीं आएगा। ठीक है, बस ये 4 इंटीजर्स ही आने वाले हैं हमारे आंसर में। अच्छा, इसका आंसर अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कौन कौन से नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, -3, -2, -1 एंड 0, सॉरी उल्टा उल्टा बोल दिया ना, -2, -1, 0 और 1, -2, -1, 0 एंड 1, ये रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर है। क्लियर? तो ये था 2017 का क्वेश्चन, और अब बढ़ते हैं 2018 पर। तो हमारा कारवा पहुंच गया है 2018 पर। 2018 का जो सवाल है बोर्ड में जो पूछा गया है इन इक्वेशन वाले चैप्टर से, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। वंस अगेन सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चन से पहले, और ये हमारी वो इक्वेशन है, सुंदर सी प्यारी सी इन इक्वेशन। ठीक है, इजी इन इक्वेशन है, और इस बार रिप्लेसमेंट सेट हमारा अगेन इंटीजर है, z फॉर इंटीजर्स। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन कर लेते हैं पहले इसको। ठीक है, -2 प्लस 10x लेस देन इक्वल टू 13x प्लस 10, यहां तक एक इक्वेशन है आपकी, और जो दूसरा पार्ट है इसका वो यहां से स्टार्ट करेंगे, 13x प्लस 10 लेस देन 24 प्लस 10x। क्लियर? ये दो इक्वेशन हमने यहां पर नोट डाउन कर लिए हैं। हमारा नीले वाला मार्कर थोड़ा कमजोर पड़ गया है, अब हम ब्लैक से ही लिखेंगे इसको। ठीक है, तो अब क्या करें, एक्स वाई टर्म्स को एक तरफ कर लो आप, इसको इधर पटक दो उठा के, और इस वाले टर्म को उधर ले जाओ आप। ठीक है, तो 10x ये आके इधर माइनस में आएगा, 13x लेस देन इक्वल टू, इधर 10 पहले से है, ये जाके प्लस में हो जाएगा, यहां हो जाएगा -3x लेस देन इक्वल टू, और ये हो गया 12। मेरे प्यारे बच्चों, x इज लेस देन इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई, ओके ओके, -3 को आप भेजोगे इधर, तो ये वाला जो साइन है ये हो जाएगा इधर। ठीक है, माइनस से डिवाइड किया ना हमने, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और यहां पर x की वैल्यू ग्रेटर देन आ गई कितनी, -4। चेक करो एक बार फटाफट से चेक करो, x की वैल्यू -4 से बड़ी है या नहीं। बिल्कुल -4 के बड़ी और इक्वल भी है ना। और दूसरी इक्वेशन जो है हमारी वो ये है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13x ये वाला 10x उठा के इधर लेके आओ, -10x लेस देन 24 पहले से है, इस 10 को उठा के उधर ले जाओ, -10, बड़ा इजी है। 13x -10x दैट इज 3x लेस देन, ये हो गया 14, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 3, और x की वैल्यू इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके लिखोगे तो कितना आएगा बताओ, 3 4 12, 3s 3 4 12, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, x इज लेस देन 3 4 12, बचा कितना 2/3। सही है, सही है,
वेरी गुड। दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, दोनों को आप कंबाइन कर दो तो क्या आंसर बनने वाला है, क्या आंसर बनने वाला है, x जो है -4 से तो बड़ा है, -4 से बड़ा और बराबर है, और इससे छोटा है, लेस देन 4 2/3। तो ये हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया सॉल्यूशन सेट। सेट अभी हमने नहीं बनाया, सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं इसका। सॉल्यूशन सेट कैसे लिखोगे आप, इंटीजर से है ना, तो अगर इसका सॉल्यूशन सेट आप बोला जाएगा आपको लिखने को, तो क्या लिखेंगे आप, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट इंटीजर्स x बिलोंग्स टू इंटीजर्स z एंड, ये वाली कहानी आप फिर से वहां कॉपी कर दो, -4 से बड़ा और इक्वल x और इससे छोटा 4 2/3। ठीक है, और इसको आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो, रोस्टर फॉर्म में, बताइए, इंटीजर्स है ना तो लिख सकते हैं, वेरी इजी। चलो पहले नंबर लाइन बना लो, कोई बात नहीं, पहले नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, नंबर लाइन दिखेगी आपको, वेरी गुड। -4 से इंक्लूड करते हुए चलना है -4 को, तो यहाँ -5 बना दो एक आप, यहाँ -4 बना दो, यहाँ -3 बना दो, यहाँ -2 बना दो, -1 0, बहुत आगे तक जाना है, कोई बात नहीं, 1 2 3, थोड़ा और बढ़ा लो, 4, और यहां पे आ गए हम 5। ठीक है, इंटीजर्स को दिखाना है ना, तो -4 से स्टार्ट करते हुए चलना है, मतलब इसको इंटीजर्स है तो ध्यान रखना, बस इन्हीं को शेड करते हुए चलना है आपको। -4 को इंक्लूड करना है, यस, इंक्लूड, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, फिर -3, फिर -2, फिर -1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इससे आगे के इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि भाई ये जो नंबर है ये 4 से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन 5 से तो छोटा है, 5 से छोटा है, तो 5 को इंक्लूड नहीं कर सकते आप। ठीक है, इससे छोटे नंबर से तो लेने। तो अब आप यहां रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे बड़े आसानी से, -4 -3 सब नंबर से यहां कॉपी कर दो, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ये आपके आंसर हो गए। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सभी को समझ आया? वेरी गुड। तो बढ़ते हैं आगे 2019 पर। तो ये रहा हमारा 2019 का क्वेश्चन, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन वंस अगेन, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड राइट डाउन सॉल्यूशन एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट। तो हमारी इक्वेशन जो दे रखी है वो है प्यारी सी इक्वेशन, इन इक्वेशन, ये रही हमारी इन इक्वेशन। ठीक है, और ये रही हमारी वो कंडीशन, ठीक है, जो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो पहले उतार लेते हैं इनको, यहां पर एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, सॉल्यूशन इन इक्वेशन उतारते हैं यहां पर, 11x - 4 लेस देन 15x + 4। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई यहां तक, क्योंकि हमारा एक साइन जो है ना इनइक्वालिटी का ये रहा, तो यहां तक एक इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन जो है वो हम यहां लिख लेते हैं अलग, वो इक्वेशन का साइन ये वाला है ना, तो ये हम यहां से इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये होगी दूसरी, 15x + 4 लेस देन इक्वल टू 13x + 14। ठीक है, तो इस तरह से हमारी दो इक्वेशन हमने 1 से 2 बना ली। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, एक्स वाई टर्म्स को एक तरफ कर लो, जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वंस अगेन, 11x ये आएगा इधर में -15x हो जाएगा, लेस देन का साइन, +4 एज इट इज, ये -4 है, ये इधर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, 11 - 15 तो ये -4 हो जाएगा, और लेस देन का साइन वंस अगेन, और ये हो गया हमारा 8। ठीक है, +4 हमारा 8 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, -4 से आप डिवाइड लगाओगे, क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए इनइक्वालिटी का साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 8 डिवाइडेड बाई -4, -4 आप डिवाइड में भेजोगे तो ये साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। सो एक्स इज ग्रेटर देन, यहां पे कितना हो जाएगा, ये 4 से 2 टाइम्स कटेगा, -2। एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, पहली कंडीशन आ गई। और जो दूसरी कंडीशन है वो यहां देख लो आप, 13x को इधर लेके आएंगे, 4 को इधर भेजेंगे, तो क्या बनेगा ये 15x - 13x लेस देन इक्वल टू का साइन एज इट इज। ठीक है, ये 4 जाएगा उधर, तो ये हो गया 14 - 4, तो 15x - 13x ये हो गया हमारा 2x लेस देन इक्वल टू का साइन लगाया, 14 में से आपने 4 माइनस किया तो ये बचा 10, और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2। क्लियर 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 क्लियर। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आ गई 5, तो x की वैल्यू हमारी 5 से छोटी आ गई।
ठीक है, इसका मतलब, और ये हमारी जो कंडीशन थी वो क्या है, x बिलोंग्स टू होल नंबर, x होल नंबर से होना चाहिए। तो अब ये दोनों कंडीशन को आप सेटिस्फाई करोगे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इस कंडीशन के हिसाब से चले तो x की वैल्यू -2 से बड़ी और 5 से छोटी और इक्वल होनी चाहिए। तो क्या क्या होल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर होने चाहिए ना। तो क्या क्या होल नंबर हो सकते हैं, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बताओ मुझे। x कहां से बिलोंग कर सकता है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है -2 से बड़े होल नंबर्स होने चाहिए। x की वैल्यू बड़ी हो, -2 से, और होल नंबर, तो पहला होल नंबर तो 0 होता है, और 5 से छोटे और बराबर ले सकते हो, मतलब हमारा आंसर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 को भी लेना पड़ेगा। तो ये हमारा सेट हो गया, सॉल्यूशन सेट बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, सॉल्यूशन सेट आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। आंसर चेक करो जरा, इसका आंसर कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, आंसर चेक करो। सर जी इसका आंसर गलत है। आंसर गलत है, एक बार क्वेश्चन चेक करो। क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन भी ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। इस क्वेश्चन में यहां पर 4 है, 14 नहीं, हाँ, और इसीलिए क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा चेंज हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें नंबर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। वंस अगेन, आप जहां 14 था 4 लगा दो, वहां पर, यहां 4 लगा दो, यहां 4 लगा दो, 4 - 4 यहां 0 हो गया, 0 को 2 से डिवाइड करो, अगेन 0 हो गया, क्या हो गया बेटा, 0। तो चेंज हुआ भी तो क्या दिक्कत हुई, 14 होता तो भी आपको ऐसे सॉल्व करना है, बस आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट आने वाला है। अब आंसर आपका देखो, 0 या 0 से छोटी वैल्यू, सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, 0 या 0 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए x की, और यहाँ पे -2 से बड़े होल नंबर्स कौन कौन से ऐसे हैं जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बताओ। -2 से बड़े, -2 से बड़े तो सारे होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, लेकिन 0 से ऊपर नहीं जाना। तो इसका यही मतलब हुआ कि सिर्फ ये नंबर्स ही हमारी लिस्ट में आने वाले हैं, सिर्फ एक ही नंबर आने वाला है इसका मतलब। तो इसका ये मतलब हुआ हमारा सॉल्यूशन जो है, तो x की वैल्यू 0, यही हमारा सॉल्यूशन है, बिकॉज x जो है सिर्फ होल नंबर होने चाहिए। तो -2 नहीं ले सकते आप, वो तो वैसे भी नहीं ले सकते थे, -1 भी नहीं ले सकते क्योंकि होल नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब अगर इसे नंबर लाइन पे शो करना होगा तो क्या करोगे आप, नंबर लाइन बना लेते हैं, प्यारी सी नंबर लाइन, ठीक है, क्योंकि यहां बोला भी गया है रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन अ रियल नंबर लाइन। तो रियल नंबर लाइन हमने ये बना ली, ठीक है। यहां पे कहीं आप 0 दिखाओगे, यहां पर आप -1 दिखाओगे, इधर -2 दिखाओगे, इधर -3। देखो इसमें एक्स्ट्रा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, बोर्ड में कैसी कैसी मिस्टेक की गई है, एग्जामिनर ने कॉपी चेक करते वक्त क्या मिस्टेक्स को, किन मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करके बताया है स्पेशली, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, बिल्कुल एंड तक देखते रहना। यहां पर मैं हिंट देता हूं आपको छोटी सी, कि जो ये नंबर हमारा जो आंसर आया ना, आंसर जो आया है, जो भी हमारा सॉल्यूशन सेट बना है, आप सिर्फ उन्हीं नंबर्स को ना दिखाएं यहां पर, उससे कुछ नंबर इधर और कुछ नंबर राइट साइड में भी दिखा दे एक्स्ट्रा, सिर्फ उन्हीं उनको दिखाते हैं। जब चेक करा गया कॉपी को तो वो एग्जामिनर उसमें कमेंट देते हैं, क्या बोलते हैं कि आपने सिर्फ उन्हीं नंबर्स को दिखाया है, ना तो एक्स्ट्रा लेफ्ट में दिखाया, ना ही राइट में एक्स्ट्रा दिखाया, कुछ नंबर एक्स्ट्रा भी दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। बात बहुत छोटी है, लेकिन इसमें भी कमेंट दिया गया एग्जामिनर की तरफ से, तो आप पूरा वैसा करें जैसा वो चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको मार्क्स बनाने हैं ना, तो आप बिल्कुल वैसा करें जैसा वो चाहते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या होने वाला है, सिर्फ 0 है, तो आप यहां पर एक बड़ा सा डार्क सा ये सर्कल बना दिया और पॉइंट आउट कर दिया कि हमारा आंसर सिर्फ 0 है, ठीक है। तो ये हमारा एक नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया अपना सॉल्यूशन, ठीक है। तो 2019 का ये क्वेश्चन था, बढ़ते हैं 2020 की ओर। तो भाई हमारा कारवां पहुंच चुका है 2020 की तरफ, 2020। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। अगेन सेम क्वेश्चन, बस आपको इस कंडीशन पे ध्यान देना है कि इस बार ये कंडीशन क्या गिवन है, इस बार ये कंडीशन गिवन है कि हमारा जो x है वो रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। रियल नंबर्स, जब भी रियल नंबर्स आएंगे तो आपको जो नंबर लाइन बनानी होगी ना, अच्छा नंबर लाइन यहां दे रखी है ना, नंबर लाइन जब आप बनाएंगे तो नंबर लाइन पे आप पूरी लाइन को शेड करते हैं, आप याद करो, है ना, शेड करते हो ना इस तरह से। और अगर यहां पर होल नंबर या इंटीजर्स होता है तो आप सिर्फ नंबर्स पे डॉट बनाते हो, नंबर्स पे डॉट बनाते हो, ये डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या आ रहा है। नंबर लाइन पे तो बाद में लगाना होगा, सबसे पहले इन इक्वेशंस को डिवाइड कर लो आप। पहली इक्वेशन, ये लेस देन का साइन है हमारा, थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, लेस देन, ये रहा यहां तक, ये पहली इक्वेशन रहेगी, और दूसरी इक्वेशन यहां से स्टार्ट करके ये रहेगी, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो तो एक इक्वेशन यहां लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है 3x अपॉन 5 + 2 लेस देन x + 4, क्लियर। और जो दूसरी इक्वेशन है हमारी वो है x + 4, इसका लेफ्ट हैंड साइड बनेगा और ये राइट हैंड साइड, लेस देन इक्वल टू x/2 + 5, क्लियर हो गया।
बस इन दोनों को सॉल्व कर लो आप, इन दोनों को सॉल्व करते चले जाओ। क्या करें, एक्स वाई टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और इसको हम उधर फेंक देते हैं उठा के। तो ये हुआ 3x/5 माइनस एक्स, क्लियर, लेस देन का साइन एज इट इज, 4 जहां था वहीं है, ये 2 जाएगा दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस में। क्लियर हो गया। अब यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये 5x बनेगा, तो 3x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 5 लेस देन, ये हो गया हमारा 2। क्लियर हुआ, समझ आ रहा है ना, साथ साथ हाँ या ना जवाब मिलता रहे तो मजा आ जाएगा। वेरी गुड। 3x में से आप 5x को माइनस करेंगे तो माइनस में 2 आएगा, ये आएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाई 5 लेस देन, अब क्या करें, 5 को भेज दें आप डिवाइड में, तो माइनस 2x, सॉरी मल्टीप्लाई में भेजेंगे ना, 2 इंटू 5 ये हो गया 10। अब माइनस 2 से डिवाइड लगाएंगे तो ये x ग्रेटर देन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो बच्चों लोग। यस सर। यस, तो ये 10 को माइनस 2 से आप डिवाइड करेंगे, तो यहां से आंसर मिला x ग्रेटर देन माइनस 5। वेरी गुड, इसका मतलब माइनस 5 से बड़ा है हमारा x। क्लियर। दूसरी कंडीशन को देख लेते हैं अब, यहां पर दूसरी इक्वेशन को, इन इक्वेशन को, ठीक है, एक्स वाई टर्म्स को एक तरफ लगा दें और बिना एक्स वालों को एक तरफ भेज दो आप कांस्टेंट टर्म्स को, तो x माइनस में आएगा x/2 लेस देन इक्वल टू का साइन है 5 एज इट इज, ये जाएगा माइनस में, ये 4 प्लस है उधर जाके माइनस हुआ, तो ये हुआ 2 इंटू एक्स, 2x माइनस एक्स, कितना हो जाएगा, या लिख देते हैं चलो एक बार, 2x माइनस x/2 लेस देन इक्वल टू, कितना रह गया बोलो 1, ठीक है, 2x माइनस एक्स, ये हो गया x/2 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, लेस देन इक्वल टू 2 हो गई, ठीक है। अब ये देखो x की वैल्यू -5 से तो बड़ी होनी चाहिए, और 2 के बराबर तक जा सकते हो, 2 से छोटी भी हो सकती है और 2 के बराबर तक जा सकते हो, तो इसका मतलब इसका अगर दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आंसर मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा दोनों को कंबाइन करने पर, -5 से बड़े और 2 से छोटे या 2 लास्ट, ठीक है, और रियल नंबर्स होने चाहिए, तो आपका आंसर कैसे होगा, सॉल्यूशन सेट आप कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन सेट कैसा बनेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू, सबसे पहले तो वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और -5 से बड़े हैं और 2 से छोटे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, -5 से बड़े हैं x और 2 से छोटे और बराबर हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, यस और नो, ठीक है कि नहीं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन लिख दी हमने, और -5 से बड़े हैं x और 2 से छोटे, कंबाइन करके लिख दिया दोनों को इस तरह से, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट कहलाता है। और उसके बाद इसको अगर रियल नंबर लाइन पे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, रियल नंबर लाइन बना लो, रियल नंबर लाइन बना ली हमने, बीच में आप 0 बना दो, ठीक है, ये जो इसके एंड पॉइंट्स है ना, एक एक नंबर उससे एक्स्ट्रा लेना हर बार, -5 से ज्यादा नंबर लेने तो हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं सर, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, कम से कम एक तो एक्स्ट्रा दिखाओ, और इधर 1 2 3 4, चलो इतना हो गया, कोई नहीं, ठीक है, -5 को इंक्लूड नहीं करना, तो -5 को नहीं शो करना, -5 कहां पर है, तो जब शो नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना, जब इक्वल टू का साइन होता तो इंक्लूड करते, अब इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो -5 को नहीं लगाएंगे, तो इसको सर्कल बना देंगे इस तरह से, और इसे अंदर शेड नहीं करेंगे, ठीक है, और इससे आगे के सारे नंबर लेने, तो इससे आगे के सब आप शेड कर दोगे इस तरह से, रियल नंबर, जब भी रियल नंबर लिखा होगा तो पूरी लाइन शेड करनी होगी, और जब आप इंटीजर्स को दिखाएंगे या होल नंबर्स को दिखाएंगे तब आप सिर्फ इन नंबर्स पे ही सर्कल्स बनाएंगे, इन नंबर्स पे ही डॉट बनाएंगे। अभी आपको रियल नंबर दिखाने तो सारे नंबर दिखाओगे आप, -2 तक जाना है, 2 को इंक्लूड करना है, तो इसका मतलब इसको आप डार्क शेड कर दोगे पूरा, इसको आप खाली छोड़ोगे, इसको पूरा डार्क शेड कर दोगे इस तरह से, और ये पूरी नंबर लाइन इस तरह से शेड कर दी, ठीक है। तो क्या समझ आ रहा है, इसे देख के क्या समझ आ रहा है, इसे देख के समझ आ रहा है कि हमारे जो आंसर है वो -5 से बड़े हैं और 2 तक जा रहे हैं, 2 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और इनके बीच के सारे नंबर्स, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये था 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि रहेगा 2021 में, 1 में तो पेपर ही नहीं होता, 22 में, ठीक है, तो बढ़ते हैं 22 पर। तो 2022 में आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, इस चैप्टर से, और जो क्वेश्चन आया था लास्ट 2023 में ही आया था, ठीक है, और इसमें भी 2 क्वेश्चन आए थे आपके, एक था जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 नंबर का, जो कि ये है, और दूसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, जो हम इसके बाद करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, द सॉल्यूशन सेट फॉर द इक्वेशन 2x, देखो इक्वेशन में देखिए ये, ठीक है, इसका सॉल्यूशन सेट ढूंढना है कि कौन सा वाला सॉल्यूशन सेट हमारा इसका आंसर है, ठीक है, x कहां से बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से, तो सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी है, अब तक आपको समझ आ गया होगा ये वाली इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है, इक्वेशन यहां लिखी हुई है,
तो इसको एक बार और लिख लिया मैंने यहाँ पर, ये लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, एक्सपेंड करने की, एक्सप्लेन करने की, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आंसर कैसे आया। ये 4 जाएगा उधर, तो 2x लेस देन इक्वल टू 14 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। 2x लेस देन इक्वल टू 10 हो गया, इधर 14 माइनस 4 10 हो गया। x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू लेस देन कितनी हो गई बेटा, लेस देन इक्वल टू 5, वेरी गुड, लेस देन इक्वल टू 5। अब आप मुझे ये बताओ कि 5 से छोटे और 5 के बराबर, 5 से छोटे और 5 के बराबर क्या क्या चीज, होल नंबर्स, देखो ध्यान से, होल नंबर्स है यहाँ पर, ठीक है, x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, 5 से छोटे 5 के बराबर, कौन सा वाला सही है, 5 से छोटे और 5 के बराबर कौन से होल नंबर दिखाई दे रहे हैं, क्या ये होल नंबर्स है भाई? होल नंबर तो 0 से शुरू होते हैं ना, तो यहाँ 0 नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ 0 से शुरू हो रहा है और 5 तक भी जा रहा है, 5 को काउंट करना है कि नहीं करना, यस 5 को काउंट करना है, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है, इसका मतलब ये हमारा जो इसके हिसाब से सेटिस्फाई कर रहा है। अगला वाला भी चेक कर लो एक बार, यहाँ होल नंबर से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये होल नंबर सारे नहीं आ रहे, और 5 भी काउंट नहीं कर रहा, ये तो बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है। यहाँ चेक करो, 0 से स्टार्ट तो कर रहा है, बट ये 5 को काउंट नहीं कर रहा, मतलब 5 छोड़ दिया इसने, जबकि अगर ये ऐसा होता तब ये वाला आंसर ठीक हो जाता, ठीक है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं है, इक्वल टू का साइन है, तो अभी हमारा आंसर कौन सा हुआ, ये भी गलत है, आंसर हमारा बी करेक्ट है, ठीक है, समझ आया आपको, वेरी गुड। तो अब बढ़ते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पे, 2023 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था, लेट अस मूव ऑन दैट क्वेश्चन। तो ये रहा 2023 का दूसरा वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स, तो टोटल इस साल 4 मार्क्स का पूछा गया है लास्ट ईयर, ठीक है, इस चैप्टर से। और है क्या इस चैप्टर में, इतना इजी कॉन्सेप्ट है सब कुछ, अगर आपने सारे क्वेश्चन देखे हैं तो आपको खुद ही पता लग गया होगा कि कितना इजी सब कुछ है ना। अगर आपने सारे क्वेश्चन देखे तो अगली बार जो 24 में पूछा जाने वाला है वो भी आप करके आएंगे, 100% मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इक्वेशन कहां है हमारी, ये है इन इक्वेशन, सॉरी इन इक्वेशन, इन इक्वेशन, इन इक्वेशन, दिमाग में रख लो, ये इक्वेशन नहीं है, क्या है, इन इक्वेशन, ठीक है। लेस देन ग्रेटर देन के साइन मिलेंगे आपको यहाँ पर। अच्छा सॉल्व करना है इसको, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -5 के अंदर मल्टीप्लाई करो, -5x माइनस माइनस प्लस 45 हो जाएगा, 5 9 45, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 17 माइनस 9x, क्लियर, ये एज इट इज रहेंगे सब कुछ, x प्लस 2, ओके। तो ये हमारी इन इक्वेशन। अच्छा यहां से इन इक्वेशन को 2 पार्ट में आप ब्रेक कर लो, एक बना लो, यहां लिख लेते हैं -5x प्लस 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 17 माइनस 9x, ठीक है, एक इन इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी इन इक्वेशन यहां लिख लेते हैं थोड़ा दूर, 17 माइनस 9x ग्रेटर देन x प्लस 2। बस आपको ध्यान स्पेशली इन साइन का रखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन है, या लेस देन इक्वल टू है या लेस देन है, ठीक है, इक्वल टू का साइन है या नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन भी साथ में है तो इंक्लूड करते हैं, ठीक है, जैसे सॉल्यूशन आएगा मैं बताऊंगा आपको अभी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई टर्म्स को हम एक तरफ करेंगे, और मैं इस क्वेश्चन के खत्म होने के बाद आपको ये भी बताऊंगा कि जो कॉमन मिस्टेक्स है ना, जो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स की जा रही हैं लगातार बच्चे इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करते हैं वो आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र करिए, और वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको जरूर पता होनी चाहिए कि क्या गलतियां बच्चे कॉमनली कर रहे हैं, मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स, मोस्ट कॉमन एरर्स क्या है इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। चलिए तो -5x और ये -9x है, इसे हम इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, -5x प्लस 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 17 माइनस 45, क्लियर, 45 को उधर ले गए तो -45, ये हमारा हो गया, माइनस प्लस माइनस होगा तो 9 माइनस 5 दैट इज 4x, पॉजिटिव 9 रहेगा, पॉजिटिव साइन है ना, सॉरी 9 बड़ा है ना, तो पॉजिटिव साइन रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 17 माइनस 45, यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, कितना रहेगा, 45 में से आप 17 माइनस करो, कितना बचा, 8 और 3 माइनस 1 दैट इज 2, 28 माइनस 28 बचेगा, क्लियर। यहां से x निकालने के लिए क्या करोगे आप, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन एज इट इज रहेगा, -28 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो यहां x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, ये -7, ठीक है। तो ये हमारी एक इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई। अब इसी तरह से आप दूसरी भी करोगे, यहां लाइन खींच देते हैं दूसरी करने के लिए, ठीक है। एक्स वाई टर्म्स को एक तरफ कर रहे हैं, यहां फिर से इस x को इधर लेके आते हैं, तो -9x एज इट इज है, ये x इधर आ गया, ग्रेटर देन यहां पर 2 है और ये आएगा -17, ये पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव, यहां पॉजिटिव है नहीं है तो उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये कितना हुआ -10x ग्रेटर देन, और ये हो गया हमारा -15, 2 - 17 दैट इज -15। अब यहां पर ध्यान दो माइनस माइनस आप कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन आप चेंज करोगे, रिवर्स कर दोगे उसको, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को याद रखो, क्योंकि यही मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है, ये माइनस साइन है, जैसे ही कैंसिल करोगे आप तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है आप रिवर्स कर दोगे तुरंत। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 10x
लेस देन हो जाएगा 15 से। ठीक है, आपको शुरुआत में मैंने बताया था ना, देखो 3 और 2 अगर ये नेगेटिव नंबर्स हैं दोनों, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है बताओ मुझे आप। -2 बड़ा है और -3 छोटा है। ठीक है, -2 बड़ा है और -3 छोटा है। लेकिन जैसे ही मैं इनके माइनस काट देता हूं, माइनस हटा देता हूं, तो आप मुझे बताओ अब कौन बड़ा है। अब ये बदलना पड़ेगा ना, वही तो मैं कह रहा हूं। जैसे ही आप माइनस के साइन हटाते हो तो इनइक्वालिटी का साइन बदलना पड़ता है, तुरंत चेंज करना पड़ता है। यही चीज मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। तो यहां आपने माइनस के साइन छोड़ दिए, उसी स्टेप पे जैसे ही छोड़ोगे, जैसे ही काट दोगे इनको, अगले स्टेप में आप यहां पर साइन चेंज कर दोगे। ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स कर दोगे आप। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालना आसान हो गया, 15 डिवाइडेड बाई 10। तो x की वैल्यू लेस देन कितना हो गया, ये डिवाइड कर दोगे तो 1.5 आएगा। तो दूसरी आपकी जो दूसरा सॉल्यूशन है वो इधर आ गया। ठीक है, अब आप इन दोनों को कंबाइन कर दें वापस। दोनों को कंबाइन करने पर जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, x की वैल्यू -7 से बड़ी और इक्वल हो सकती है, और x की वैल्यू 1.5 से छोटी हो सकती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट जो हमारा बनेगा, सॉल्यूशन सेट जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा बताओ मुझे, आप बताओ क्या बनेगा। ठीक है, अच्छा ये और चेक करो जरा, ये क्या थे, रियल नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर हम देखो कई तरह से लिख सकते हैं। आप अभी मैं फिलहाल यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म से लिख रहा हूं आंसर, दूसरे तरीके से भी लिख के देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, वहां से ले लिया हमने कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और दूसरी कंडीशन ये कि x की वैल्यू -7 से तो बड़े हैं, x -7 से बड़ी है, x की वैल्यू -7 से बड़ी है और इक्वल भी है। ठीक है, इसको मैंने पलट दिया ना, x को इधर लेके आ रहा हूं, -7 को इधर, तो साइन भी चेंज होगा साथ साथ, x इधर है। ठीक है, देखो x जिधर है उधर बड़ा है। ठीक है, ये इधर से, और 1.5 से x छोटा है, तो छोटा है x 1.5 से। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हमने आंसर दे दिया। लेकिन अगर आप इसको दूसरे फॉर्म में देना चाहते हो, इंटीजर तो है नहीं, इसको आप इंटरवल के फॉर्म में देना चाहते हो, चलो इंटरवल के फॉर्म में। ठीक है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, उसे हम लिख देते हैं कि x की वैल्यू -7 से -7 को इंक्लूड करना है, तो हम इसे इंटरवल के फॉर्म में कैसे देंगे। देखो इंटरवल इंक्लूड करना है तो इसका मतलब हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, जिसे इंक्लूड करना है। अगर हमने -7 यहां लिख दिया, इसका ये मतलब है कि -7 यहां इंक्लूड हो गया। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, कहां तक जाना है, 1.5 तक जाना है, लेकिन 1.5 से छोटे नंबर्स लेने, 1.5 को इंक्लूड नहीं करना, तो 1.5 आप लिख दो, लेकिन इसे इंक्लूड नहीं करना, इसलिए हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ओपन, इसे हम ओपन इंटरवल बोलते हैं, और इधर से क्लोज हो गया ये। ठीक है, ये क्लोज, ये ओपन। क्लोज का मतलब इसे काउंट कर लिया हमने, ओपन का मतलब हमने इसे काउंट नहीं किया। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो इसको। क्लियर, इसको लिखने का ये भी तरीका है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो -7, 1.5 लिखा मैंने, ओपन करने के लिए उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो और अब इसे हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। देखो आगे भी है, रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। सॉल्यूशन सेट आपने दे दिया, आप सेट बिल्डर फॉर्म में दो। अगर ये इंटीजर से होल नंबर्स होता तो आप यहां पर रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते थे उसको। ठीक है, तो अभी तो लिख नहीं सकते रियल नंबर्स में, सारे नंबर्स कैसे लिखोगे आप, रियल नंबर्स इनके बीच के रियल नंबर्स कैसे लिखोगे यार, कैसे लिखोगे, रियल नंबर्स नहीं लिख सकते ना, क्योंकि -7 के आगे पॉइंट्स में चलते रहेंगे, बहुत सारे नंबर रहेंगे, है ना। चलो ठीक है, और रियल नंबर लाइन, यस रियल नंबर लाइन बना लेते हैं। रियल नंबर लाइन कहां बनाए, किधर है जगह, चलो यही बनाते हैं, छोटी सी नंबर लाइन बना लेते हैं, कोई बात नहीं, छोटी नंबर लाइन बना लेते हैं, उसको हम जूम कर लेंगे बाद में। छोटी नंबर लाइन बना लेते हैं, छोटी सी, ठीक है। तो ये नंबर लाइन हमने बना ली है, और हमें कहां से कहां तक नंबर दिखाने हैं, -7 से 1.5 तक नंबर दिखाने हैं आपको। ठीक है, तो आप -7 से स्टार्ट नहीं करेंगे, ये भी गलती कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, ये गलतियों में काउंट होता है। और ये एरो नहीं बना रहे ना आप एरो हेड नहीं बना रहे हो, ये तो भी गलती है। इसका मतलब ये कि आपने यहां पर लाइन को रोक दिया, ये रियल नंबर लाइन है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों तरफ चलती चली जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ इनफाइनाइटली बढ़ाने के लिए हम इसे एरो दिखाते हैं, बात समझ आई। और जहां से आपने स्टार्ट करना है उससे और 1-2 नंबर पहले से दिखाएंगे आप। -7 है ना इधर, तो आप -9 या -8 से स्टार्ट करो। -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, चलो उधर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने रियल नंबर लाइन बना ली है। कहां से कहां तक दिखाना है, -7 से दिखाना है आपको 1.5 तक। 1.5 को इंक्लूड नहीं करना है, और -7 को करना है। तो -7 को आप इंक्लूड करेंगे, इसका मतलब -7 को आप इस तरह से डार्क शेड कर देंगे, डार्क सर्कल बना देंगे यहां पर। ठीक है, और इससे आगे आप पूरा डार्क करते चले जाएंगे, कहां तक, 1.5 है ना, 1.5 आप पहले लगा लो। 1.5 कहां पर होगा आपका, यहां पर होगा 1.5, ये आपका 1.5 है। तो 1.5 को आप सर्कल बना दोगे, क्योंकि इसे शेड नहीं करना है। ठीक है, इससे इधर के सारे नंबर्स आपको शेड करने हैं, मतलब सब आपको इंक्लूड करने हैं। तो इस तरह से हमने अपनी नंबर लाइन पे इसको
शो कर दिया कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। 1.5 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, इसे आप खाली छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, और 7 को आप इंक्लूड करेंगे। -7 को इंक्लूड करना है, क्यों करना है समझ गए ना आप? वेरी गुड, क्लियर। तो ये था 2023 में पूछा गया आखिरी क्वेश्चन अब तक का बोर्ड के द्वारा। बोर्ड ने लास्ट क्वेश्चन यही पूछा था। तो अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं, जो बच्चे कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं। वो कॉमन मिस्टेक्स क्या है? तो देखिए, ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस वक्त आपको, यहां पर कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे कर रहे हैं लगातार, ठीक है। तो एग्जामिनर्स के कमेंट्स हैं ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए यहां पर बी नंबर का जो कमेंट है वो देखिए आप, मैनी कैंडिडेट्स मेड एरर इन ट्रांसपोजिंग लाइक टर्म्स ऑन द सेम साइड। मतलब कोई इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे ये इक्वेशन हमारी, ठीक है। अब इसमें जो लाइक टर्म्स है ना, ये और ये लाइक टर्म्स है, इनको एक तरफ उनको शिफ्ट करने में भी वो गलत कर रहे हैं। तो -9x है बेटा, इधर आएगा तो ये +9x हो जाएगा, ठीक है। अब इसे भी वो 9x माइनस का ही छोड़ देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलतियां की हैं, कॉमन मिस्टेक। देखो कितनी बारीक मिस्टेक, कितनी मतलब कॉमन सी मिस्टेक है ना। तो सभी जानते हैं कि जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे देखो, ये अगर हम ये आगे लिखा है कि कुछ बच्चे तो सिंप्लीफिकेशन में ही एरर कर रहे हैं, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं ना, यहां पर भी एरर कर रहे हैं। अब उनका क्या हो सकता है भाई? ये सिंप्लीफिकेशन में भी जब आप एरर कर रहे हो तो इसमें अब क्या कर सकते हैं? मतलब इस स्टेज पे आके आपको कम से कम ये मिस्टेक्स तो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आपका आंसर आ जाता है, जब आपका इसका आंसर आ गया, तो आपको ये आंसर ना सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया जाना चाहिए। ये वाला तरीका, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको आंसर देना चाहिए। तो ये भी एक बड़ी कॉमन एरर है। एग्जामिनर बोलता है कि आपने आंसर निकाल दिया, लेकिन आपने आंसर को सेट बिल्डर फॉर्म में शो नहीं किया, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखा। तो आपको इस तरह से आंसर को लिखना बहुत जरूरी है। ये आप साथ में लिख रहे हो तो अलग बात है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर जरूर देना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, कुछ बच्चे तो यहां पर सम कैंडिडेट्स डिड नॉट राइट द सॉल्यूशन सेट। कुछ बच्चों ने तो सॉल्यूशन सेट लिखा ही नहीं है, अपना आंसर निकाल दिया, यहां और यहां छोड़ दिया उन्होंने, कोई सॉल्यूशन सेट उन्होंने नहीं लिखा। अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मेड एरर्स इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर दिखाने में उन्होंने, बहुत सारे बच्चों ने नंबर लाइन पर शो करने में गलतियां की हैं। नंबर लाइन पर शो करने में उन्होंने गलतियां की हैं, मतलब इसको नंबर लाइन पर नहीं दिखा पा रहे। अगर रियल नंबर से बेटा, रियल नंबर से उन्होंने बोला हुआ है कि रियल नंबर से आप लेना है आपको, तो आपको पूरी लाइन शेड करनी है इस तरह से। अगर आप यहां पर इंटीजर्स होंगे, यहां पर इंटीजर्स को जेड से भी शो करते हैं, होल नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, अगर तो आपको सिर्फ उन नंबर्स को इस तरह से नंबर्स को दिखाना है कि कौन कौन से नंबर आपके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। बात समझ गए ना? यहां तो लाइन बनेगी, ये जो रियल नंबर्स हैं या रेशनल नंबर्स होंगे तो भी, और अगर इंटीजर्स या होल नंबर्स या नेचुरल नंबर होते हैं तो आपको सिर्फ उन नंबर्स को ही दिखाना होता है, क्योंकि ये तो कोई होल नंबर नहीं है ना बीच में जो आ रहे हैं। -6 और -5 के बीच में जो आएंगे वो ये होल नंबर या नेचुरल नंबर तो होंगे नहीं ना, वो इंटीजर होगा, ठीक है। बात समझ आई आपको? इसमें क्या लिखा हुआ है? रियल नंबर सॉल्यूशन वाज रिप्रेजेंटेड इनकरेक्टली बाय यूजिंग डॉट्स। देखो, रियल नंबर वाला जो सॉल्यूशन होगा बेटा, रियल नंबर वाला सॉल्यूशन आपको डॉट्स करके कैसे दिखाना होगा। आप डॉट्स करके कैसे दिखाओगे उसको? रियल नंबर अगर दिया है तो आपको पूरी लाइन शेड करनी है, तो वहां पर कुछ बच्चे डॉट्स बना रहे हैं रियल नंबर वाले में, जो कि गलत है। डॉट्स बनेंगे सिर्फ इसमें, ठीक है, इंटीजर्स में, होल नंबर्स में। बात समझ आई? और देखो लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लास्ट लिखा हुआ है, some candidates failed to put extra numbers on each side of the solution for indicating the continuity of the line, number line। मैंने अभी क्या बताया था आपको, एक्स्ट्रा नंबर्स कुछ बच्चे नहीं लगा रहे हैं। ये भी एग्जामिनर्स का कमेंट है कि एक्स्ट्रा नंबर्स नहीं लगा रहे, वो इस चीज में फेल हुए। वो सिर्फ अपना आंसर इस तरह से दे रहे हैं, देखो ये ना, ये इस तरह से अपना आंसर दे रहे हैं, इस तरह से आंसर दे रहे हैं। कुछ बच्चे अपना आंसर ऐसे दे रहे हैं, तो ये नंबर लाइन कहां है? आपने कहां दिखाया कि ये नंबर लाइन और आगे कंटिन्यू है, ठीक है। तो यहां पर कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स आपको लिख देने हैं, जो ये शो करेगा कि यहां पर आपके कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स, ये नंबर लाइन कंटिन्यू है, रुक नहीं गई ये नंबर लाइन, क्लियर। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है बेटा, अगर ये मिस्टेक्स आप क्लियर कर लो तो आप इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स आसानी से बना सकते हो, ठीक है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं इस साल, तो आप ये मिस्टेक्स ना करें, ध्यान रखें इस चीज का। और आगे से मैं कोशिश करूंगा हर चैप्टर के जब PYQ लेके आऊंगा आपके पास, तो ये कॉमन मिस्टेक्स जो हो रही हैं, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप चाहते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो हो रही हैं वो हर चैप्टर के मैं लेके आऊं और ऐड करूं वीडियो के एंड में। अगर चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए मुझे, और नहीं तो मैं वैसे भी डालने ही वाला हूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के PYQs के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।